जय गुरुदेव। 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 नाम किसका? परमात्मा का। परमात्मा का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रार्थना है। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलो सब। गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म का भरमा हूँ, मैं जन्म जन्म का भरमा हूँ। तब शरण आपके आया हूँ, तब शरण आपकी आया हूँ। इन भूले भटके जीवों का, इन भूले भटके जीवों का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दुखियों का दुख मिटाते हो, दुखियों का दुख मिटाते हो। दृष्टि दिव्य पर खाते हो, दिव्य दृष्टि पर खाते हो। सब आवागमन मिटाते हो, सब आवागमन मिटाते हो। है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, बस आपका ही हो जाता है। बस आपका ही हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है, क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है। धन्य तुम्हारे चरणों में। है धन्य तुम्हारे चरणों में। सत्संग
की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। क्या तो मैं जन्म का भूला शरण पड़ा, मैं जन्म का भूला शरण पड़ा, तब आय के तुम्हारे द्वार खड़ा, तब आके तुम्हारे द्वार खड़ा। काटो सकल बंधन मेरा, काटो सकल बंधन मेरा, निर्मल तुम्हारे चरणों में, निर्मल तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीर्थ का, फल मिलता है उस तीर्थ का। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। कथा शुरू करा जाए। आज कथा जो है ज्ञान प्रकाश, कथा का मतलब है नाम ज्ञान प्रकाश। सीधे सत्य साहेब जगजीवन साहेब कुटवाधाम, ये उनके मुखारबिंद की एक कथा है। उन्होंने जीवों को कैसे बोध दिया है इसके बारे में समझो और मनन करो कि संत देखो जीवों को कैसे उठाते हैं, कितना कितना समझाते हैं, कैसे समझाते हैं इस प्रकार से। तो ये अपने नज़दीक कुटवा साहब जगजीवन साहब के मुखारबिंद से तो साहब कहते हैं कि जगजीवन महाराज जीव की लिप्त से मतलब है उन्होंने जीवों के लिए अपने हाथ से इसका अपनी आँखों से देखा और वर्णन किया। जो जीवों पर बीत रही है, जीवों पर कष्ट पड़ रहा है, इस प्रकार से तो कहते हैं कि जीवों को मुक्ति कब मिलती है। तो सत्य गुर सत्य समर्थ तू दाया जब तू हो, जन का ज्ञान होए तब कही भाखौ तब सोय। श्री सद्गुरु जगजीवन साहेब जी महाराज कहते हैं कि हे सद्गुरु तुम समर्थ हो, तुम्हारी जिस जीव पर दया होगी वह जीव जगेगा और उठेगा। और आपकी दया जब हुई है तब मैं आपके गुण को मैं बखान कर रहा हूँ कि सत्य गुरे यहाँ सिद्ध के दाता, आप ही करता आप विधाता। अब कहते हैं कि सदगुरु जो है वही सिद्ध के दाता है। आप ही करत हैं और आप ही बतावत हैं, आप ही करता है, आप ही बता रहे हैं, आप ही सुन रहे हैं। यानी सारे जीव जितने हैं सब उन्हीं के अंश हैं। इसलिए कि आप ही संत का भजन करावत, आप ही संतन मनते गावत। अब कहते हैं आप ही संत हैं और आप ही भक्त हैं और आप ही भजन करवाते हैं और आप ही भजन करते हैं। हाँ कि आप ही संत लेत अवतारा, आप कहत है न्यारा।
अब कहते हैं आप कोई संत बने हैं, आप कोई संत से कहते हैं कि न्यारा है। यही उन्हीं, ये बात भी उन्हीं की है कि आप की नजमी असुमाना, आप आए त्यहूँ लोक समाना। अब कहते हैं अपने ये पृथ्वी और आकाश का निर्माण किया, तीनों लोक का निर्माण करके और तीनों लोक में आकर के आप बैठ गए कि आप करत हैं दिनिया राती, दोसर कवन कहे कहीं भांति। अब कहते हैं आप दिन बना दिया और आप रात बना दिया, आप दिन रात पैदा किए ना, आप दिन रात करत हैं, इमा दोसर को नहीं है, सब अपने हैं। और दोसर आप मई चीना, श्याम श्वेत माया समाना। श्याम श्वेत यानी कहते हैं आप श्याम बने हैं, नीला और आप सफ़ेद बने हैं, और आप उसी में समाये हुए हैं। और आप दोसर बन करके आए तो आप दोसर बन के आए तो दूसरे को आपने ही पहचान कराई तो पहचाना, और नहीं तो नहीं पहचाना। तो कहते हैं श्वेत होत होए भी तत होत श्याम फिर श्वेत। कहते हैं पहले सफ़ेद होता है, फिर उसके अंदर श्याम आता है, और श्याम के अंदर फिर सफ़ेद होता है। तो कहते हैं सब आप ही करो है। जग जीवन ख्याल यगम तो ज्ञान निगम कह दे। जगजीवन साहब कहते हैं कि हे प्रभु, ये सब आप ही करत हो, आप ही सुनत हो, आप ही देखत हो, और आप ही वेद पुराण में कह रहे हो, आप ही वेद पुराण में हो, आप ही इसे बाहर भी हो। इसलिए सारी रचना, ये सारा खेल जो कुछ है सब आपका किया हुआ है। तो आपको ये ज्ञान कर्म अपारा, आप अगम को करें विचारा। आप ही राह बतावें, आप ही राह बतावें, दोसर आप संसार कहावें। अब कहते हैं आप संसार में पूरे व्याप्त हैं, और आप अलग से आकर के आप संसार वालों को राह बताते हो। आप ही सब कुछ है, आप ही सुनते हैं, आप ही सुनाते, आप ही बताते, आप ही सब कुछ है। अब कहते हैं कि काव तो सब घटे आप करते हैं वासा। अब साहब कहते हैं कि आप तो सबके अंदर वास करने वाले, सब जगह आप ही हो हैं। अब काहू घटे ना होए विश्वासा। अब कहीं उनको का विश्वास नहीं पड़ रहा है कि उन्हीं प्रभु सबके अंदर है और वही सबका मालिक है। तभी तो कहा कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी है। तो जब सबके अंदर उस सिया राम है तो फिर दुश्मनी किससे है? दोस्ता किससे करोगे? छल कपट बेईमानी किससे करोगे? भगवान से ना। जब वो सबके अंदर है तो वही से कर रहे हैं ना, भगवान ही तो सारा कपट हो रहा है। तो कह रहे हैं कि काहू के मन नियरे अवसये, काहू के मन देख न पड़े। कहते कोहू का बिल्कुल नेरे दिखाई पड़ा था कि भगवान यहाँ ये है, भगवान मिल गए, और कोहू कहा था कि हमका को जीवन में दिखाई नहीं पड़ा, और जबकि भगवान उनके अंदर है। तो ये ऐसा खेल है, कह रहे हैं कि घट घट आप रहत हैं और आप करत विचार, और जगजीवन दास सब आप हैं, आप करत करतार। कहीं ना आप करत हो, आप करतार हो, और आप सबके अंदर विराजमान हो, और सब जगह आप सुनत सुनावत हो, और आप यू खेल करत हो। तुम हिंसा बने हो, तुम हिन चोर, तो कहाँ पकड़े मिली वो चोर? वो चोर नहीं पकड़े मिलत है। हाँ, तो जगजीवन दास आप सब गावे, आप अपना भेद न पावे। कहने आपन भेद अपने गावत है, लेकिन आपन भेद अपने नहीं पावत। ये समस्या है इसमें। तो कहते आप भेद वेद मह आहे, कहना आप वेद मह है और आप भेद मह है, और आप कथा सब कही, और कहना अपने आप अपने कथा कह रहे हो, कोई दूसरा नहीं कह रहा। तो कहते हैं पंडित आप अज्ञाना, कहना आप विद्वान बने हो, पंडित में कि आपको पंडित कहा जा रहा है, विद्वान हो, और ये बैठे हैं आप ही सुन रहे हैं, वो अज्ञानी बने हैं, और दोनों जगह आप हैं। तो कह रहे हैं
कि आप समझाओ ये बात, आप अपने को बात समझा रहे हो, अपने को अपनी बात समझा रहे हो। और आप ही अंधे आप हैं राता, के ना पे आंधी आंधा रहो और तुम ही रात हो, उसमें कोई और दूसरा नहीं है। साहब कह रहे हैं, साहब जो है उनका भेद खोल रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने उनको पहचाना और देखा जाना, तो कहते हैं आप खोज करत हैं अब आप गुरु मिल जाए। कहीं आप खोजी बन गए तो आप गुरु बन के उनका मिल गए। हाँ, इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि मुझको कहाँ ढूंढे मंडे, मैं तो तेरे पास हूँ, है ना काया ना काशी ना कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे मंडे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो कहते हैं कि मैं तो, इसीलिए यही चीज नहीं समझ में आती कि आखिर जब यहो कहा था तके कहा थे हम सबसे अलग हैं। इस प्रकार से वो कहते हैं कि आप ये खोज करत हैं, आप ये गुर मिल जाए, जगजीवन दास छिपाई के आप न नेरे आए। और कहूँ अपना छिपा ले थे तो नेरे नहीं आवत, दिखाई नहीं पड़ा, समझ में नहीं आवत। इस प्रकार से तो आप आए सहज मिल जाए, आप माँ रहा समाये, और कतहु क्रोधवंत हुए फिर, और कतहु गर्भ आप निरतरई। कहते हैं कि कहीं आप क्रोध बन के, अहंकार बन के बोल रहे हैं, और कहीं आप क्रोधवंत का ऐसा क्षमा करके आप उसको पी भी रहे हैं। तो आप कहते हैं कि कतहु छिमा हो छिमा नवाशा, कहीं कतहु कबो छिमे नहीं करत हैं, और कबहू कतहु देखे दूर तमाशा, कबहू दूर खड़े हो के तमाशा देखत, अपने तो करत है तमाशा, वो अपने देखत। तो कहते हैं कि कतहु कर्म है धर्म समारा, और कतहु आय कीने उपकारा। कहीं कबो धर्म की स्थापना करते हैं, जीवों का उद्धार भी करते हैं। और कतहु यगम निगम की बात, कतहु आप करत हैं घात। और कहते हैं कहूँ विद्वानी बन के वेद पुराण के शास्त्र की बात करते हैं, तो कहीं घात करत हो वही साथे, वही को सुनाओ तो वही साथे घात करत है। तो कतहु कथा सुनत है, और कतहु पढ़त पुराण, और कतहु कथा भावे नहीं होते गुरुमुख अज्ञान। आप कहते हैं कि कहूँ तो बढ़िया कथा सुना रहे हैं, वेद का पढ़ रहे हैं, और कतहु कथा भावे नहीं, कबहू वह कथा मन में नहीं अच्छी लगत है तो उठ के चला जाते, नहीं सुनत है। और होत मूर्ख अज्ञान, वह मूर्ख, वो जो ज्ञानी है वह ज्ञानी बन जाता है। तो कतहु मन में करत विचारा, कतहु भूल जात संसारा। और कबहू विचार करते तो पहुँचा सत्य के पास, सुनिए तुझे को फिर जो बोला तो संसार में बही हुआ, संसार की तरफ चला गया। कतहु आप उतरत हैं पारा, और कतहु आप रहत यही वारा। कबहू पार चले गए तो मिलत नहीं है, कबो यही पार संसार में भ्रमण कर रहे हैं तो मिलत है। तो कहत है कि कतहु बेरा आप साजय, कतहु आप पिन बेरा राज। बेरा कहते हैं नाव को, कि कबो आप नाव साज करके तैयार कर दिया कि जियो को बैठा के ऊपर उतार दी है, और कबहू बेरा छोड़ के आप अलग चले गए, मिलते ही नहीं। तो बेरा को ले जाए, यानी नाव को खेवे, कोई है ये नहीं हुआ है। तो कहा है कि कतहु आप भव सागर कीन्हा, और कतहु आप दोसर हुए चिन्हा। और कहते हैं कबहू आप भव सागर बन गए तो कोई आप दोसर रूप आ करके तो वो कचता रहे हो, समझा रहे हो हैं। आप दोसर हुए चिन्हा, यानी आप दोसर बन के आए तो चिन्हा रहे हो, अपने को बदल दिया। तो कतहु की न भव सागर पारा, अकाऊ रख रहा यही वारा। और कहीं कभी कहिए आप आए तो भव सागर पार कर दे, को कहीं रखे वो कर नहीं ले जाता। तो साहब कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे सदगुरु, ये सब आपका खेल है, आपकी महिमा है। इस महिमा को कौन जानेगा? जिसको आप जनाओगे हैं, कि जो जाने सो दे जनाई, और जानत तुम्हें होए जाई। जो जानकार है वो जब जनाएगा तभी तो जाने पाओगे, जब वो जनाएगा नहीं अपने भेद को, क्योंकि उसके भेद को कोई नहीं जानता है और वो सबके भेद को जानता है। यही कारण है
कि जब वो अपना भेद बताई जनाई अपन परिचय देई तब जाने पई हो, और वह जब विश्वास करी हो तो, और जी का विश्वास दे के जनाई तो वो जानी नहीं तो जनबे न करी। चाहे जतरे जने बैठ हुए जी का जनाई वह जानी, उसके आगे पीछे चाहे जतरे लगे हो, लेकिन वो जी का जनाई वह जानी। इसका मतलब ये होता है। तो अब कहते हैं कि काहू कीन विचार मन काहू चेत न आओ। कोई कोई अपने मन में विचार के चेत गाओ, कोई मन में नहीं विचार की तो नहीं चेता है। और काहू भरम अचेत भे काहू सहज पाओ। और कोई चेतवो भे तो भरम में पड़ गए कि वह कैसे होई कि ना होई, भरम में पड़ गए। और कोई काहू सहज तुरंत ही पाएगा सब है, एक ही दिन में पहुंचा, क्योंकि बात सब समझ में आएगी तुरंत। ऐसे प्राणी भी हैं जीव, तो उनको खोज है पहले से, लेकिन मिल नहीं रहा, और जब मिल गया खोज कर रहे हैं तो उनकी बात समझ में तुरंत बैठी। बात ये इस प्रकार से। तो को भटक फिर जग माही और केहू सतगुर मिल गे घट माही। को सारे संसार में भटक रहा, उसका सतगुर नहीं मिला, और कोहू का तुरंते मिल गया, अंदर प्रकट हो गया ज्ञान, समझ में आएगा तो का तुरंते मिल गया, घट में दर्शन हो गए हैं। तो कहते कोहू ढूंढत भटकत फिरई और बिन सतगुर कैसे निस्तरई। वो अपने मन में सोच रहा है, वो भटक रहा है संसार में सतगुर की खोज में, कि बिना सतगुर के कैसे निस्तार हुई, सतगुर कहाँ मिली है, कैसे मिली है, इस प्रकार से वो भटक रहा है। हाँ, तो को ढूंढत भटकत फिरई बिन सतगुर कैसे निस्तरई। और कोट श्रृंगार करे को भाई, कहीं तुम कोटिन श्रृंगार करो, श्रृंगार से नहीं मतलब है, बाहरी श्रृंगार से कोई मतलब नहीं है। और बिना सतगुर के हो मुक्ति न पाई, बिना सतगुर के मुक्ति न मिले। बाहर के संसार हम आप लोग चाहे जितना कर ली श्रृंगार साज सामान से चाहे जाहे से, लेकिन बगैर सतगुर के हमारा आपका निस्तार नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। हाँ, सतगुर रामचंद्र घट रहे वो तीन लोक के करता है। कहीं सतगुर तो रामचंद्र के घट के अंदर रहे, तब वो तीन लोक के कर्ता बने। ये साक्षी दे रहे हैं। और कतहु की न भव सागर पारा काहू राख रहा यही वारा। कहीं कतने का वो पार उतार दे, न कतने का अपने पार यही पार रखे, नहीं उतारे। तो सतगुरु बिन ब्रह्मा नहीं और नहीं शिव शंकर जोग, सतगुरु बिन नारद नहीं सब कर सत्य संयोग। अब कहते हैं कि बिना सतगुरु के ब्रह्मा कोई काम के नहीं है, शंकर विष्णु कोई काम के नहीं, नारद यानी बिना संत के योग से बगैर संत सतगुरु के न मिलने से ये सब निष्फल है। तभी तो कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, यानी सब आएंगे माँ, जितने देवी देवता 33 करोड़ हैं, 88,000 ऋषि मुनि सब इसमें आ जाते हैं, और सब बगैर गुरु के संसार में भटका खा रहे हैं। और तपती हुई पत्थर की शिला जिसको कहते हैं फटक शिला। फटक शिला का मतलब है उस पर जीवात्माएं चबैना तिना लावा तिना भूजी जाती हैं। हाँ, ऐसे जीवात्माओं को वो कलह रहे ऋषियों मुनियों को। तब कबीर साहब ने देखा इस बात को, संत सतगुरु यानी सतपुरुष ने देखा सतलोक से, जब तब उनको दया हुई, तब योगजीत को भेजा था। योगजीत ही आए थे तो उनका यहाँ नाम पड़ा था उस समय का सतसुकृत, सतयुग में वो कबीर ही है। यानी कबीर तो उनका आकर के अब नाम पड़ा है कलयुग में, बाकी उससे पहले सतसुकृत नाम पड़ा था, फिर मुनीन्द्र नाम त्रेता में, द्वापर में आए तो करुणामय नाम हुआ, और कलयुग में उनके कई नाम हैं। करीब 4-5 जगह वो जन्म लिया है और यही कलयुग में 5,000 वर्ष लागे भाई कलयुग हुआ है। अभी ज़्यादा कलयुग लागे नहीं हुआ है, अभी 5,000 वर्ष बीता है, क्योंकि जब पंडित संकल्प करे थे ना, तो भारत कंडे कलयुग दीपे और 5,000 वर्ष इतना श्लोक में पढ़ा थे हुई, तो 5,000 वही बीता है कलयुग, बाकी 4,32,000 की आयु है, और 5,000 वर्ष वही बीते हैं। द्वापर बीते 5,000 वर्ष हुआ, और सबसे पहले कलयुग के राजा जो है राजा परीक्षित हुए। जब कलयुग का जब लगा तो सबसे पहले प्रथम राजा जो है राजा परीक्षित हुए। हाँ, इन्हीं के
द्वारा है कलयुग का स्थापना हुई है। इन्हीं ने कलयुग को स्थान दिया है रहने का। हाँ, राजा परीक्षित ने। हाँ, ये अभिमन्यु के लड़के थे। हाँ, और इनके पुत्र जो थे जन्मेजय, जब वो मरे, खत्म हो गए राजा परीक्षित सांप के उस शराब से, ऋषि के, जब उनके दक्षक नाग को गले में लपेट दिया था, वो उनके बच्चों ने उनको शराब दे दिया। उसी शराब द्वारा, तो शराब के द्वारा फिर ये सांप द्वारा मरे तो नहीं, क्योंकि इनको जो है उस समय श्री सुखदेव जी महाराज ने इनको कथा सुनाया था 7 दिन भागवत, श्रीमद् पुराण। श्रीमद् पुराण का अर्थ है वो पोथी की बात नहीं है। श्रीमद् का पुराण होते सीधे परमात्मा के मुखारबिंद की जो बात है, वो कथा उनको 7 दिन सुनाया। और 7 दिन सुनते सुनते उन्होंने उनकी मुक्ति का उन्होंने अपना मार्ग अपना लिया। उन्होंने देखा वो दक्षक मुझको काटने आ रहा, उनके स्वागत में इतना सम्मान किया उस दक्षक का। राजा दक्ष ने इतना स्वागत, माँ हर चीज़ें सब वस्तु लगा दी। वो सूंघते खाते पीते पहुँचते धीरे धीरे, और राजा जी सिंहासन पर बैठे हैं और उन्होंने अपना नीचे पैर हिलगा दिया। और पैर हिलगाने के बाद वो इसमें से निकल गया, वो ऐसे बना रहा। और उसने पहुँचा दक्षक नाग जो, तो देखा कि राजा इसमें है ही नहीं है, ये तो केवल उनकी बाड़ी है। उसने चरणों पर फन धय करके और प्रणाम करके वापस लौट गया। हाँ, तो ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। तो अंदर ही सुखदेव हैं, अंदर ही वो राजा परीक्षित भी है, और अंदर वो दक्षक नाग भी है, और अंदर वो ऋषि भी हैं। सब अंदर की बात है। इसीलिए बाहर की कथा सुन करके हम बाहर भटकते हैं, तब हमको असली चीज़ नहीं मिलती है, भटक जाते हैं बाहर। और यही काम इनका है। तो कह रहे हैं कि सतगुरु, तो कहते हैं सतगुर बिन नारद रहे सबकर सत्य संजोग। कहते हैं इनका सबका सत्य से जब तक संजोग नहीं होगा, तब तक इनकी कोई की महिमा नहीं होगी, और न कोई कुछ गा सकता, बुरान बात गा सकता है। तो सत्य गुर सब घट ये कही वासा। कहते हैं सतगुरु जो है सबके घट के अंदर, कोई घट बाकी नहीं है। लेकिन अब कहा था कि सबके घर घट विश्वास राम हैं, लेकिन जो उन्हें घट परगट हो जाए भाई, वही घट के बलिहारी है, और वही घट के पूंजा मानी गए हैं, और वहीं वो सबके घरे कहूँ बाकी नहीं, सब कहूँ। अब वो कहते हैं कि सत्य गुर सब घट एक ही वासा, यऊ घट गुप्त कतहु परिगासा। अब कहते हो सबके घट के अंदर है, लेकिन कौनो घट में गुप्त है तो कौनो घट में प्रगट है। जहाँ प्रगट हो जाते हैं वहाँ महिमा हो जाते हैं उनकी, और जहाँ गुप्त है वहाँ कोई महिमा नहीं, क्योंकि वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता। देखो संत 2 प्रकार के होते हैं, एक होते गुप्त संत, एक होते प्रगट संत। प्रगट संत नाम देते हैं सीधे जीव को यहाँ, और नाम दे के भजन करा के वो पार करते हैं। और जो गुप्त संत होते हैं वो हमारी आपके तरीके से खेती दुकान दफ्तर हरा गोरू पूरा काम करते हैं, लेकिन वो खुलते नहीं, ना नाम दान दिए, और अंदर से सारी सृष्टि के जीवों का उद्धार और उनका प्रचार करत हैं, उनका संभाल करत हैं, लेकिन वो प्रगट नहीं होते, वो रास्ता नहीं देते भजन करेगा गुप्त संत। हाँ, और गुप्त संत से और प्रकट संत से कोई अंतर नहीं, वो उनसे बराबर मिलते जुलते रहते हैं, वो उनकी हेल्प करते रहते हैं। प्रकट संत की गुप्त संत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं होते। इसलिए जो धरती पर अगर संत न हुई है तो वह धरती इस दिन जागृत न रही। हाँ, क्योंकि यह धरती उन्हीं के ऊपर है। हाँ, ऐसे नहीं टिकी है। तो कहा है कि सत्य गुर चरण रहे चित लाई, भवसागर तब उतर जाए। कहते अपना ध्यान, अपना मन, अपना चित्त, बुद्धि, अहंकार सब गुरु के चरणों में लगा दोगे तो आपका भवसागर उतरे में बड़ा आसान हो जाए। हाँ, कि सत्य गुरु बिन कोई पार न पावे, बिना उनके कोई भवसागर पार ही नहीं जा सकता। और कोटि भेष बहु भांति बनावे, चाहे जितने तुम वेशभूषा बना लो, चाहे जौन धारण कर लो, और चाहे जितना तुम गाना गा लो, लेकिन बगैर उनकी कृपा के, बिना उनकी शरण के काम नहीं होगा।
तो कहते हैं ग्रह ताजा तपसी बन मारा, ये कहना अपन घर परिवार लड़का बच्चा त्याग दियो हैं। वही बेचारे इस संसार में भटक रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, उनके कोई हेल्प करे वाला अब नहीं है, और तुम बच्चन का छोड़ के चले गए। तो बच्चन की आत्मा आपको त्रासेगी हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी तुम्हारी है, और तुम उनको छोड़ के बन चले गए तो तुम्हारी क्या दशा होगी। तो साहब कह रहे हैं कि तजय आहार पवन वखरा, ये और तुमने भोजन त्याग दिया, आहार अपना, और तुम पवन खा के तो रहे हो, लेकिन कहते हैं सतगुर बिना यह कछु नाही, सब बेकार है कहते हैं बिना सतगुर के हैं। और जो बूझ विचार सो कछु नाही, और कहें जो बूझ विचार ले तो कि तय कुछ नहीं, कोई जाने की जरूरत नहीं। कहते हैं जो कोई जीव वर्ष हजारा, चाहे 1000 वर्ष जियो, तो कहते हैं सतगुर बिना न पावय पारा। तुम 7000 वर्ष तपस्या करो, जंगल में रहो, आहार त्याग दो, हवा खाओ, चाहे पत्ते खाओ, चाहे पानी पियो, लेकिन कहते हैं बिना सतगुर के तुम्हारा कोई काम नहीं, वो सब निष्फल है। तो कहते हैं जीव के जुगते जो आवे है, और रामचंद्र का कृष्ण कहावे। कहे नहीं जुक्ति का, जो कोई धारण के लिए जुक्ति पा जाए तो वो कही कि रामचंद्र ही कृष्ण आए, और आई कोई दूसर ना आए। त्रेता में राम और द्वापर में कृष्ण, वही तो आए के बदला दी ने, जो राम की ही नुमा, त्रेता में कुछ तो आ करके द्वापर में बदला दी। तो जीव तो कहा था कि जीव के न राखई आशा, और सतगुर चरण करे वे साशा। अपने जीने का आशा न रखो कि हम इतने दिन जिएंगे तो हम ये काम करेंगे, हाँ, एक क्षण का भरोसा नहीं है, और सतगुर के चरण का भरोसा है, उनके चरण में लगे रहो, उनके चरण का भरोसा है कि जीवत सो सतगुर पहचाना। कहीं जीते जी इसमें रहते रहते तो जो सतगुर को पहचानेगा, और ना ही तो मारे भटक निदाना, और नहीं तो भटक करके यानी 84 खाने में जा करके भटकते भटकते ऐसे में मरोगे जियोगे, मरोगे जियोगे। कौन मारेगा? वही जिसको हम भगवान कहते हैं। भगवान तो सच्चे आप ही हैं। आप ये जान ले, भगवान का मतलब है भक्त को चलाने वाला, यानी ड्राइवर कौन है? मन। तो इस गाड़ी को चलाने वाला मन, भगवान को भक्त को चलाने वाला वान, वान माने ड्राइवर, गाड़ी को चलाने वाला। तो कहते हैं कि भगवान आप ही हैं, क्योंकि वान को चलाने वाले आप हैं ड्राइवर, कि आपके वो कब्जे में है, आप नहीं चलाते तो वो चल नहीं सकती। ठीक बात समझ में आ रही? तो इसलिए भगवान आप हैं और सतगुर कोई और है बस। तो भगवान को भी सतगुर की जरूरत, बिना सतगुर के भगवान का काम नहीं हो सकता। तो जैसे हमारा आपका काम नहीं हो सकता, सिंपल जब भगवान राम जब कहे गए तो गुरु, कितने गुरु किया भगवान ने? एक दो तो किया नहीं है, बालापन से। और जब तक उनका वनवास नहीं होगा तब तक विश्वामित्र और सतगुरु, ये गुरु वशिष्ठ दोनों लगे रहे नहीं हैं। और जब यहाँ से छोड़ा चित्रकूट पहुँचे तो वहाँ तमाम ऋषियों मुनियों से वो रोज मिलते रहे। 12 बरस यहाँ तपस्या करके चित्रकूट भी छोड़ दिया। 12 बरस के बाद फिर आगे बढ़े तो 2 बरस तक आगे बढ़ करके तमाम गुफाओं कंदराओं में मिलते मिलते हैं। सारंग मुनि का जानते हो, सुना नाम कभी? गए हो का? नहीं गए हो? हम तो 2 बार गए हो है। मध्य प्रदेश में है, सतनई जिला में पड़ा थे, चित्रकूट से नहीं करीब 60-65 किलोमीटर है। हम 2 बार साइकिल से जा चुके हैं उनकी आश्रम पर, जहाँ पर सुतीक्षण महाराज उनके मतलब है सर्वभंगा आश्रम जो गए सर्वभंग मुनि के, तो सर्वभंग मुनि के शिष्य आए सुतीक्षण महाराज। हाँ, तो जब ये वहाँ पहुँचे तो उनका जाने का समय हो गया था सर्वभंगा ऋषि का। तो वो तैयार उनके लिए विमान इंद्र ने भेज दिया। तो वो इंद्र आए और कहा कि महाराज चलो आपका समय हो गया। तो वो कह रहे हैं ऋषि मुनि कि हमको किसी का इंतजार है और हमको जाने का भी तुम्हारे वहाँ तुम्हारे पास, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने यानी स्वर्ग जाने का इनकार कर दिया कि हमको वहाँ नहीं जाना है, कहना मुझसे कोई नहीं मतलब। और उनका विदाई जैसे किया तैसे सामने राम और लक्ष्मण और सीता तीनों लोग पहुँचे
और उनका दर्शन किया। दर्शन करते ही तो सरभंगा ऋषि ने कहा कि प्रभु ये आश्रम आपके लिए है और आप यहीं विराजमान करो, यहीं रहो। तो कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया हूँ, आपके आशीर्वाद के लिए आए हैं और हमको आगे कुछ कार्य करना है, तो उसमें हमको अपना आशीर्वाद दीजिए। तो राम तो सब महात्माओं से आशीर्वाद मांगते रहे और जब तक सब महात्माओं से आशीर्वाद उनका और जो उनसे त्वत यानी हथियार लेना था वो सब मिले नहीं, तब तक रावण से कैसे विजय होगी। तो ये उनको तो वो लक्ष्य पर अपने था, तो उन्होंने सबको त्यागते हुए अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते चले गए और ऋषियों मुनियों के तपस्वियों के आशीर्वाद लेते लेते तब जा कर के लंका से उन्होंने विजय पाई। तो लंका ये हमारी आपकी शरीर है। जब नीचे से हम आप ऊपर को चढ़ते चढ़ते जब यहाँ पहुँचोगे तब संसार से छुट्टी पा जाओगे। ऊपर है हमारा त्वत्य आकाश, इसी के ऊपर ये त्वत्य आकाश है, क्योंकि सारी मशीन और सारा इंजीनियर सारा यही में है। और जब ये फेल हो जाता है तो काम खत्म हो जाता है। इसी में कोई कहीं से तार जो ज्वाइंट है, ये तार अगर कट गए, कनेक्शन कट गया, तो पता लगा जो है सुनाई नहीं पड़त है, एक आँखी से भैया दिखाई नहीं पड़त है, तो कथा है कनेक्शन कट गया है, तार खत्म होगा, मूर्छा लग गया, चाहे जंग पकड़ ली, जब कोई कारण बना तब डॉक्टर का दिखाया जाए है। लेकिन तो डॉक्टर जो कुछ यहाँ बना देते हैं वो समझ ले कि यहाँ का देखने के, लेकिन जो अंदर की आँख है, जीवात्मा की आँख, कान, नाक है, वो कभी खराब नहीं होती। और न वहाँ का कैमरा कबो खराब हुई, न आगिन जली, न पानी में सर्दी खाई, न बरसात में, यानी कौनो कारण से वो कैमरा खत्म नहीं होता। तभी तो वहाँ हिसाब होता है, जा करके हिसाब तबे होते वहाँ। तो यही कहा था कि सतगुरु हैं सबके घट और दूर बिना विश्वास, और खोज करे तब देखे रब मन बारी प्रकाश। कहते हैं जैसे अंधेर है तो चाहे सूरज निकले और चाहे तुम चिराग जला लियो तभी दिखाई पड़ी, और चाहे टार्च लेके जाओ हैं तो उजेर हो चाहिए। तो कहते हैं कि जब अंदर अपने मन का प्रकाश प्रकट करो, जलाओ उसको, तो जय खो जाते कीन विचारा, और ना ही तो अरुज मुआ संसारा। अब कहते हैं जे खोज की वो विचार की और पाइस, और नहीं तो ये संसार में भटक भटक करके मर गए। हाँ, कोई खोजे को तत् विचारे, और कौन विचार के आप ही तारे, और जग जीवन दास तब गुण का गावे, और का विचार के मन समझावे। साहब कहते हैं कि पहले खोजो तत्व के विचार करो कि माँ कौन सत्य है कौन असत्य है। जैसे हंस है तो दूध अलग करके खा ले तो पानी छोड़ देते, ऐसे हमको आपको वो कर्म क्रिया करनी है हंस की तरीके से कि इस संसार में क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो उसे खोज करके पहले उसका अलग करो। तो का विचार के मन समझावे, कहीं का विचार करके फिर अपने मन का समझाओ कि जगजीवन दास तब गुण का गावे। जगजीवन साहब कहते हैं पहले इसका प्राप्त कर लियो तब गाना गाओ है। हाँ, तो कहा था और का विचार के मन समझावे, तो ये कह तू ही एक जग माही, कहीं ये कह तू है ये कह जगमा वो है, दोसर को है नहीं है, और सब पर है तुम्हारे परछाई। तो जतने हैं कहते वही परमात्मा की परछाई सबके ऊपर है। जैसे एक शीशा रखो तो सूरज एक दिखाई पड़ी है ना, और वो शीशा तुम तोड़ दो 10 खंड हो जाए तो 10 सूरज तुमका दिखाई पड़ी वही अलग अलग। इसी कारण से हम सब जो हैं वही टूटे हुए कांच के समान हैं, वो परमात्मा बिंब एक है, सबके अंदर वो दिखाई दे रहा। तो जैसे जी के घड़ा है, जी के शीशा साफ है, उसका साफ दिखाई पड़ता है। गंदा शीशा है तो गंदा दिखाई पड़ी, धब्बा में शीशा है तो में धब्बा दिखाई पड़ी है ना। तो यो हमारे आपके शीशे का कैमरे का अंतर है। कैमरा में कालिक लग गई है, जंग लग गया है, गंदा हो गया है तो हमका वो गंदा दिखाई पड़ता है। तो यही से आपस में हो जाते लड़ाई झगड़ा, समझिन नहीं कि हमारे पास गंदगी है, वो कहीं नहीं हुआ यू कमी रहा तो कहीं हुआ वही कमी रहा। तो कहा था हुआ सब बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा, तो जी का साफ सुंदर अच्छा देखा है, जी की समझ में आओ तो कहते बहुत बढ़िया कथा है, और नहीं समझ में आओ तो कहा बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब पता नहीं कहा बक्कत। तो इस तरीके से अपने हृदय का सफाई करना बहुत जरूरी है। अपना
मुकुट साफ करना है कि गुरु तो कहा था श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुट सुधार। कहते हैं पहले गुरु के चरण कमल की रज लेकर के, रज माने होते गुरु की रजावंदी। गुरु की रज का मतलब है गुरु की रजावंदी, और रजावंदी का मतलब है गुरु का कहा करना। जो गुरु कहा है वह करो, वह तुम्हारे लिए मंजन है। वही गुरु के आदेश का पालन करना, यही मंजन है। और यही से हमारे मुखार बिंद और मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की, सब की सफाई होगी। जब सफाई होगी, निर्मल होगी, तब कहते हैं सदगुरु कि निर्मल जन मन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कहीं जो निर्मल होगा वो हमको पाएगा। यह नहीं लिखित कि तुमका देवी देवता मिले, कि धन मिले, कि राम मिले हैं, कृष्ण मिले हैं, कोई नहीं। कहते हैं हमका पाई वो कि का वही तो सच्चा परमात्मा है भगवान, जो उनका पाई और वो गंदगी से मिलना नहीं है। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि गाना कब गाओ, जब प्राप्त कर लो तब है। और कहते हैं कि एक ही तो ही एक जग माही, सब पर है तुम्हार परछाई। कहीं सबके परछाई वही है। जैसे बदरी आएगा तो घाम धीम होगा, और बादल हटेगा तो घाम तेज होगा है। तो यही कारण है। तो कहा सूरज थोड़े तेज धीम होते, ये कर्म आए बादल, कर्मवा आए के जो फाट परत है अपने ऊपर, बस दिखाई नहीं परत है, सुनाई कम परत है। और जो कर्मवा थोड़ा हट जाते हैं जो, तो थोड़ा साफ सुंदर दिखाई सुनाई पड़े लगे। यही कारण है। लाला समझ में आवत। तो काह विचार करो मैं, साहब कहते हैं कि काह विचार करो मैं, और कहाँ लगे बूझी हमार। और रब सम रूप तुम्हार है, ज्योति सकल संसार। सदगुरु जगजीवन साहब कहते हैं कि हे प्रभु, हम अपने मन से तुमका का कहियो, कौन विचार करी है। रब के समान तुम्हारी ज्योति है, और सारे संसार में तुम्हारा ही प्रकाश फैला हुआ है, उसमें हमारा कौन विचार है। जब भाई कोई विचार नहीं कहते, साहब कहते हैं कि हमारा इसमें कोई विचार नहीं, सब आपका ही है। आप ही रूप है, आप ही का परछाई है, और आप ही साकार हैं, आप ही निराकार हैं। आप ही बोलत हो, आप ही सुनत हो, और आप ही समझत हो, आप ही समझावत हो। तो जग जीवन दास का दाया करहु, और ज्ञान विचार कथा सब कहू। जगजीवन साहब कहते हैं कि प्रभु हमरे ऊपर दया करो, इस जगजीवन पर दया करो। जग जीवन जानी जतने संसार में जीव है, जग जीव, ये सब जग जीवन है। जग में जी रहे हैं, नहीं जग जीवन है, समझो। हाँ, वही अपना कबो नहीं कहें कि हम जग जीवन है, वही कहा था सारा संसार जग जीवन है। तो ये समझने की बात है कि नहीं। जग माने संसार होगा, जीवन माने जो जी रहे हैं में। तो साहेब कहा है सब जग जीवन पर साहेब दया करो, यानी सारे संसार के जीवों पर दया करो है। और ज्ञान कथा कर वेद अपारा, ज्ञानी होए सो करे विचारा। कहने वेद का अपार ज्ञान है, वेद का जाने, वेद का भाव माने, समझे। तो कहते हैं ज्ञानी होए कोई तो भाई विचार करके समझ ले इसको। तो बिना ज्ञान को तत्व विचारे, और कहें जो ज्ञान नहीं है तो आप असली तत्व को निकाल नहीं सकते हो। भाई दूध दे दिन जाए, आग दे दियो, हरिया बर्तन दे दिन का, मथानी दे दिन जाए, अब आपका जाउन भी दे दिया जाए, सब सामान दे दिया जाए, और आप क्रिया करें नहीं जानत हो, तो कहो हमसे घी निकाल ले। हाँ, खाली दूध है मत हो बात बिना पकाए बिना जमाए हैं, तो कैसे वहाँ घी निकली। तरीका बिना नहीं। तो बिना तरीका तो किताब में मतलब है इशारा लिखा है, लेकिन तरीका हमका गुरुओं से मिली। बगैर गुरु के का हम पढ़ के तरीका न जान पाइबे। अगर किताब पढ़ के तरीका जान जाते तो क्यों स्कूल में नाम लिखाते, फीस देते और दौड़ते बच्चे परेशान होते हैं। घर में किताब पढ़ के पढ़ न लिए। तो इसलिए हमने स्कूल नहीं गए, हमने नहीं पढ़ा, हमने जो कुछ पढ़ा गुरु के चरण में रह के घर ही में पढ़ा है, और पढ़ मालिक की दया से सब चीज़ ली थे, और स्कूल नहीं गए ना। हमारे पास कोई एक भी कक्षा के सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ में स्कूल में मन नहीं पढ़े ना। कक्षा 2 तक पढ़े तो कौनो पढ़ा हुआ है, कक्षा 2 तक बस वहाँ तकसीम लिखाई तो है बस, और कुछ नहीं। वहाँ बस धो के उसका सुखवा के घोट के फिर लिखो, फिर धो डालो, फिर बिगाड़ डालो। यहाँ तो नहीं कि वो लिखा धरा हुआ है घर में तब उसका देख लो, ये कुछ नहीं। केवल ये गुरु की दी हुई विद्या है, ये अपार विद्या गुरु की दी हुई है बस। किताब हमारे पास स्कूल का कोई प्रमाण नहीं है, कोई मास्टर का प्रमाण नहीं कि हम पढ़ें, कुछ भी नहीं। हाँ, तो इसलिए कहते हैं
कि सतगुर जहि का पार उतारे और पंडित मूढ़ न ज्ञान विचारे। कहते हैं सतगुरु जी से खुश हो जाए, है? चाहे न पंडित से मतलब, न ज्ञानी से मतलब, न मूढ़ से मतलब। गुरु वैसे नहीं मतलब है। गुरु का मतलब है केवल गुरु के आदेश का पालन करना, जो किहिस उका पार उतार दे, है? और जी का गुरु दे दी सब कुछ हो, ओके क्या कमी है? उका हमारी आपकी नज़र बनाई है, लेकिन ओके कुछ नहीं कमी है। न उके तुमका दिखाई पड़ी की धारा है और न उके कमय है। वो देत रही खात रहा तुम, हम जाने न पेबे हम तुम की कहाँ से आ रहा है। इसीलिए जो है भक्तों की महिमा। भाई जगजीवन साहब क्या तमाम लोग परीक्षा ले गए और ये अपने भक्तन खुआ पठे दी कि जाओ वहाँ फलाने हमारे भक्त है, तुमका रास्ता मिले, जाओ तुम्हारी सेवा करिए, है? और करना सब इनका है। तो भक्तन की यार महिमा इन्होंने ऊंची की। तो जब भक्त की महिमा इन्होंने ऊंची की तो इन्होंने सतगुरु की महिमा का वर्णन किया कि भाई देखो सतगुरु जो है सब पूरा कर दे। वही कहते ही नहीं कि हम खवाए, वही कहते सतगुरु पूरा किए न, और वही कहते जाओ वहाँ भक्त खुआ हुआ सब कुछ है, जाओ वहाँ भक्त की यहाँ कुछ होना ही है। वो अपना कहते यहाँ कुछ नहीं हुआ है, फलाने भक्त के पास हुआ चले जाओ। इस तरीके से तो बिना भगवान के भगत अधूरा है, बिना भगत के भगवान अधूरे हैं। एक दूसरे बिना कोई पूरक नहीं है। जैसे साइकिल में एक पहिया पंचर हो जाए, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे जो खड़ी है ना, जो दोनों में हवा हुई तब भी चली। तो इसलिए एक पूरक, दास के बिना सदगुरु अधूरा, सदगुरु के बिना दास अधूरा। तो साहब यही समझा रहे हैं, कहते हैं कि ज्ञानी का भरमावत, हाँ, और पंडित करत विचार, अभेद भेद माँ ढूंढत मूरख उतरत पार। ऐसे कर्म करके मूरख कहते हम सतलोक जीवे, वैकुंठ जीवे, हैं? और ये कर्म ही करत है कि ज्ञानी का भरमावत, ज्ञानी इधर उधर भरम, ज्ञानी बन के जीवन का भरमाए रहा है। वेद माँ, साथ माँ, पुराण माँ, तीर्थ माँ, व्रत माँ, पूजा पाठ माँ है, और दान पुण्य माँ सब माँ भरमा रहा है। और कहते पंडित करत विचार, और पंडित जो है पोथी पत्रा लिखे विचार करके भरमावत है सबका, पत्रा देख के, है? ज्ञानी उका कहते जो चीज़ कुछ देखा हो ना, वो बात बताओ वो है ज्ञानी। और जो देख के बताओ तो कहाँ पढ़े थे, देख के तुम तो पढ़े ले आओ, सब कोई पढ़े ले कि नहीं पढ़े ले, तो इसका ज्ञानी नहीं कहा जाता। ज्ञानी कहते बिना देखे, जी के अंदर पहले से सब मानो आए गुआ सब, जैसे कैमरा फिट होगा, है? जब बे बटन दबाओ तब बे चला। और वो जहाँ नहीं जानत कि हमारे अंदर है का धारा है भाई, कोठरी में कुछ नहीं जानत। और खोलो मुँह, खिड़की खोलो और निगारे खो, तो जो तुम्हारे मतलब की चीज़ हुए निकाल लियो, क्योंकि वहाँ सब चीज़ धरा है। तो साहब कहते हैं कि वेद भेद माँ ढूंढत, वेद माँ भेद ढूंढत है, और भेद वेद माँ है नहीं, हाँ, है? और मूरख उतरत, वो मूरख है, कहते हमका यही से पार हुई आगे, वो का साहब मूरख कहते। तो कहते हैं मूरख पंडित आप आई, कहीं ना आप पंडितों बने हैं और आप मूर्खों बने हैं, क्योंकि सभी के अंदर तो हैं, घट के अंदर कहते नहीं। तो ये लीला है उनकी, कहते हैं कि आप मूर्ख बने हैं और आप पंडित बने हैं, और ज्ञान के कथा आप सब कही और अपने ज्ञान की कथा सुनाए रहे। तो को काहू जन दोष है भाई, कहते हैं साहब कि को का को दोष न दिए, बिल्कुल को के को बुराई न करे, को के को निंदा न करे, हाँ। और सत्य कहना निंदा नहीं है, ये भी आप जान लीजिए, हाँ। निंदा उसको कहा गया जो झूठ का आपके ऊपर आरोप न लगाई जाए, बिना मतलब का। आप हैं, आप कर्म नहीं किए हो, आप पर जस लगा दिन का, ऐप लगा दिन का, आप दोषी हो गए हैं और दुनिया की नज़र में गिर गए, तो उसको कहते हैं कि निंदा है, दोष, उसको दोष मत दीजिए, हैं? और है सो सत्य जाहे मन आई, कहीं जो सत्य है वो उसके मन में रहेगा, उसको कोई लगा। लेकिन ये संसार में आज के 10 साल पहले जब संगत चलती थी, जहाँ हम होते कहीं कार्यक्रम में पूरा जिला हमारा आवत रहा हमारे फ़ोन पर, संदेश पर, हाँ। और हजारन मने इकट्ठा हो जाए, पूछो जाओ संगत में इतना मनी। अब इस सत्य से सब दूर हो गए, अब उस संगत की नहीं आवत हैं, अब आप लोग आवत हो, जिनका सत्य की ज़रूरत है। सत्य से शांति कहाँ, जहाँ सत्य
और जहाँ झूठ वहाँ शांति नहीं, क्योंकि झूठ का पुलिंदा कभी भरता नहीं है, शांति नहीं मिलती है। तो कहते हैं कि आप ही जोगी जोग करावे, आप ही सबका नाच नचावे, और आप ही सिद्ध आप हैं साधा, आप अपना मता यगाधा। अब कहते हैं साहब कि आप जोगी बन जाते हो, आप जोग करवाते हो, आप सबका नाच नचावत हो, और आप सिद्ध हो और आप साधना करते हो, आप अपना मता का आगाध, यानी कहते हैं तुम्हारे मत का आगाध का मतलब कोई था नहीं है तुम्हारे मत में कि कितना बड़ा है, कितना लंबा गहराई ऊंचाई है, कोई जानते ही नहीं है, था ही नहीं मिलत है, हैं? तो आप होते यहाँ सन्यासी और सर्व कर्म की करत है नासी। कहते आप सन्यासी बनत हो और सबके कर्मों का भी नाश भी कर देते हो, हैं? गर्भ भरे हुए फिरे उदासी, और कहीं जो अपने अंदर गर्भ धारण कर, मतलब यह गर्भ है आए, कहते बिन माखी गर्भ रहा, बिन माखा के गर्भ रहा, कैसे गर्भ हो? तो गर्भ यह आए कि जो काम क्रोध मोह अहंकार गर्भ हो होता ना, बल का गर्भ, अहंकार धन का, परिवार का, मद का, रूप का, एक मद है यही गर्भ है। तो कहते हैं ये तो विनाश पर्श के गर्भ तुरंत ही धारण होते और तुरंत ही गिरत है। ये गर्भ का नाश हुए में देर नहीं लागत और गर्भ धारण करने में देर नहीं लागत है। हाँ, अब ये गर्भ का कोई जान बतावा जाए तो जाने मिले हैं कि यू गर्भ तुरंत होते। बीजक में कबीर साहब बड़े विस्तार से बीज लिखी नहीं के बारे में, हाँ, शब्द में बहुत विस्तार से, हाँ। और बीजक का जो शब्द है पहले शब्द में है कि सतगुरु भक्तो भक्ति सदगुरु, यानी संतो भक्ति सदगुरु, यानी पहला नंबर का भक्त है, यही मैं लिखा है कहाँ कि बिन पानी दुई पर्वत बूढ़े, याद नहीं है तो घर ही है, कहीं दूर नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है पहला नंबर का शब्द यो है बीजक में, हाँ, शब्द में, रमैनित नहीं, शब्द में है पहला नंबर शब्द है यही में है कि बिन माखा के माखी के गर्भ रहेगा, कैसे रहेगा यही सब, और बिना जो है इच्छा रूपी गैया है और सारे संसार को खा के ख़त्म कर दिया, लेकिन कहूँ अघान नहीं, चढ़ते चढ़ते वो सबको खाएगा, पूरे संसार को खाएगी और आखिर में अपने पति को खाएगी, हाँ, लेकिन तब वो की इच्छा नहीं भरी। इस प्रकार से तो संतों ने बहुत विधि विधान से खूब प्यार से समझाया, लेकिन नहीं लोग माने तो नहीं। मैं तो कहते हैं कि गर्भ भरे हुए फिरे उदासी, तिनका कैसे मिले अविनाशी है। जो गर्भ में अहंकार में फूला फिर रहा कि हम ही सब कुछ है, तो वो अविनाशी जो मरता जीता नहीं, वो उनका कहाँ मिली, उनका कहाँ मिली, मिलवे नहीं करी, कबो न मिली, भूसाइल में बैठी का है, हाँ, नहीं मिलेगा। तो गर्भ क्रोध का त्याग के, साफ साफ देखो मालिक दीन साहब कि गर्भ क्रोध का त्याग के धरे दीन हुए ध्यान, हाँ, गर्भ रूपी क्रोध का त्याग हो, और दीन हो जाओ, यानी कि हम निष्बल हैं, हमरे कोई नहीं है अब, हे प्रभु तुम्हारे अलावा हमरे अब कोई नहीं, हमारा कोई सहायता करे वाला नहीं है। और मन थिर कर चरण ते सम है भगवान, कहीं उस भगवान के समान वह है जो ये ऐसे मन में अपने धारण करके सदगुरु के समर्पण कर दे तन मन धन। तब सदगुरु कहा था सबसे बड़ा भगवान तो ही है, तो उससे बड़ा भगवान अब कोई और यह करब कठिन है, यह दीन बनब कठिन है, हर जगह राजे मन। भाई मन जौन है यो बड़ा जौन है उत्पाती है, राजा है भाई, हाँ, अब मन जो है कलयुग का राजा है ये। इसी प्रकार से त्रिलोकीनाथ है भाई। सोवत हो तो ये बचिया जाओ, उतार जो नंदा पर से जाओ, चलो। तो कहा था इस प्रकार से नहीं कि वही भगवान है। तो कहते हैं बैरागी रंग ही जानत नहीं, अगर बैरागी तो बन गए और मन का रंग ही नहीं जानत है कि मन कौने रंग में रंग दीन जाए। कपड़ा तो रंग लें, शरीर अपन साज लें, लेकिन मन का नहीं रंग पाए कि मन कौने रंग में रंगा जाए। तो कितने विधान से साहिब समझा रहे कि बैरागी रंग जानत नाही और शब्द साख परिवाद कराही। बाद माने होते झगड़ा, आपस में शब्द कह के और तुम कहो ये कहे नहीं यूँ सही, कहीं नहीं यूँ सही, बस आपस में वाद विवाद शुरू।
है शब्द कह के। अरे जब दोनों जने मलके के शब्द कहा तो लड़ाई काहे के हो चाहिए, है ना, न हो चाहिए। और दोनों जने शब्द कहा तो चाहे जहाँ महात्मा के अगर शब्द है तो लड़ाई न हो चाहिए, समझे चाहिए, समझो है कि महात्मा हमरे लिए क्या कहा है, कहा है, इस प्रकार से। तो कहते हैं कि बैरागी सो जो रंग पहचाना, बैरागी हुआ जो रंग को पहचाने है। और प्रेम प्यास यारू भयो दीवाना, प्रेम रूपी प्यास लगे और दीवाना हो जाए गुरु के चरणों में उनका, वो है बैरागी। यानी दुनिया के राग से छोड़ करके अपने प्रभु के राग में लगो और प्रभु के रंग का पहचाने कोशिश करो। और प्रभु का पहचाने मतलब है पति हमार किस प्रकार से हमसे खुश रहे, तो जिस श्रृंगार से पति खुश रहे वो श्रृंगार करो। क्योंकि अगर पति आपका खुश है तो आपके लिए वह संसार सुखी है ना। और जो पति आपका खुश नहीं है तो आपका श्रृंगार करना बेकार है। तो गुरु कह रहे हैं कि जो गुरु चाहे, जिस पर गुरु राजी हुए वो श्रृंगार करो। और वो श्रृंगार यह है गुरु के आदेश का पालन करना, जो गुरु कहा है वह करो, वो गुरु राजी। और गुरु खुश हो जाए तो छिड़मा तुमका पार कर दे, न भजन करे जरूरत, न ध्यान करे जरूरत, न कोई के पास जाए जरूरत, कुछ नहीं। कहूँ कुछ करे घिन का न पड़े, लेकिन गुरु का राजी कर लियो। तो जो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो अपने इष्ट देव का राजी कर लेते परमात्मा का, वह तो संसार में सुखी है और अंत में सुख भोग करके अपने घर चला जाता है। उसका 84 से कोई मतलब नहीं, 84 जाने से छुट्टी पाएगा। तो केवल गुरु हमारा ऐसा हमको मिल जाए, सच्चा सदगुरु। और यही कहते हैं कि सुकृत भजन रहे चित लागे। सब संतों ने सुकृत ही नाम यानी सतयुग का ही नाम बराबर लिखा है। दरिया साहब बराबर हर जगह लिखिन और जो कोई नहीं लिखिन। अपना का कोई कहवे नहीं भवा कि हम गुरुआन कि हम पार कर देवे कि न कर देवे, कोई नहीं, कोनो महापुरुष नहीं लिखा। सब सतयुग यानी सतयुग के इस नाम की महिमा बराबर वर्णना कर रहा, सब कोई कर रहा है। इसीलिए हम भी सबको यही समझाते हैं कि जितने संत महात्मा ऋषि मुनि योगी हैं, इनको एक ही रास्ता पर चलना चाहिए, एक ही मत में चलना चाहिए। और जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तब तक इनको सच्चा मत नहीं मिलेगा। और जो सच्चा मत ना मिली तो अंदर के झगड़ा खत्म न हुई है भैया। ये पंच भौतिक शरीर के अंदर जो दुष्ट बैठे हैं काम करो लोभ का, ये लड़ाई तो करिए हर है। ये आपन आपन उम्र जुगती लगी हैं और तोड़ फोड़ किए रहे, तब तो इनका मन चाहा खाना मिले, मन चाहा पहरे मिले, मन चाहा जाग मिले और मन चाहा ये अपन कार करिए हैं। तो वो किसके विरुद्ध हो गया? जीवात्मा के, वो के विरुद्ध है और गुरु के विरुद्ध है। तो जब कहा नहीं माना थे तब आए कह दिया थे महतारी बाप कह दिया कि जो तुम कहा नहीं तो जाओ तुम अपन देखा काम करो, हमारा तुम्हारा कोई संबंध बच्चा खत्म कह नहीं दे। लेकिन अंदर से तबो पेट करोवत है, अंदर से पेट करवा कर चला न जाए करोवत है ना। तो बाप से ज़्यादा महतारी करोवत, बाप कम लेकिन वो ज़्यादा, क्योंकि महतारी का इतना मोह बाप में नहीं। हाँ, महतारी का बहुत मोह हो, चाहे जितना लड़का खत्म बिलगलायल हो जाए, लेकिन अगर वो जान गए कि वो भूखा पहुड़ा है तो उनके खाना हजम न हो, न हुई खाई है इस प्रकार से। तो कहा था कि सुकृत भजन रहे चित लागी, स्वयं सत्य यह वैरागी। कहीं जो उनके भजन में लग जाए वह सच्चा बैरागी है। और बैरागी मतलब ये थोड़े कि हम गिरवा बस्तर पहन लें और सरंगी टांग लें बस बैरागी बन गए हैं, कुछ नहीं। तो जा पर सतगुर कृपा करी है। अब इधर यह बात है भैया, जब तुम उनके चरण में लगे जाइ हो, तुम्हार मन देख लें, भाव देख लें, तो तुम्हारे ऊपर वैसे दया करती हैं। और जब उनके दया मिल गए तो और मन लग गवा। तो कहते हैं जा पर कृपा सतगुर करी है, सोई सत्य नाम पर रही है। वह सत्य नाम पर रही जी के पर उनकी कृपा हुई। और कहते हैं नहीं तो कोटिक मन दौड़ावे, कोटिक मन चाहे संसार भरे चाहे जहाँ दौड़ावे, और सतगुर बिना न एक पावे। बिना सतगुर के एक को कुछ नहीं मिल रहा, एक भी शब्द नहीं मिल रहा है। तो बहुविध कथा पढ़त है, बहुत प्रकार से बहुत बहुविध कथा पढ़त है, सतगुर बिन कछु नाय।
जा पर कृपा करत हैं ते साजय मिल जाए। हैं जी पर वो कृपा कर दी उनका सहजय मिल गया, नहीं तो चाहे जितनी कथा पुराण पढ़ो, भागवत पढ़ो, चाहे जितना तुम जो है ज्ञान अपन बांटो, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं उसे। तो जग जीवन ते कहा न जाई। अब साहब कहते हैं कि संसार वाले जीवन से कोई उनसे तो कुछ कहा न जी है। और जल थल तु ही रहो समाये, कहीं सबके अंदर तुम ही समाने हो प्रभु। और ये जग जीवन माने जग से जीवों से तो कुछ कहा न जाई, न इनसे कुछ रहा जाई, न इनसे कुछ कह मिली और नहीं कुछ कर पाई हैं। जैसे तुम करो हो, जी का अपन दया करी हो, दया करो ही हो, वो है करी है। तो 10 अवतार 14 लोका और तेहिमा व्याप रहो सब शोका। सुन लो भैया, साहेब यहाँ कहा थे कि 10 अवतार इस कलयुग में इस धरती पर भगवान के 10 अवतार कहे गए। आप यहाँ सुने हुई हो सब जगह है, लेकिन कह रहे हैं संत कि इस 10 अवतार के अंदर और 14 लोग 3 भवन के अंदर, 3 लोग 14 भवन के अंदर कहा है सब शोक। शोक मतलब है सब दुख है, दुख है। तो ये इतने माँ जो सुख है ये नहीं है, और सुख की आशा करके हम आप लोग कार्य करी थे कि यूँ कर ली तो हमका सुख मिली, बच्चन का सुख मिली, आए गए का सुख हो जाए। लेकिन जो चीज़ यहाँ है ये नहीं है, जो इतने लोक माँ ये विधि विधान के अंदर जो चीज़ नहीं है वही के हम आशा करके कार्य करी थे और जीवन अपने जी रहे हैं, लेकिन वो है ये नहीं है तो कहाँ से मिले। तो यही से सारे लोग जीव निराश तो हो जाते हैं कि जो चीज़ यहाँ है नहीं हम वो के कल्पना करी थे, और जहाँ वो है सुख के खान हुआ के कबो मन में ध्यान नहीं आवा कि हम हुआ के मतलब है व्यवस्था सोची कि सुख है कहाँ मिली कहाँ, तो हुआ चली मेहनत करो। तो साहब कहा है कि शोक तेरा है को नहीं न्यारा। अब अतरे मैं को दुख से कोई न्यारा नहीं। आज तुम चाहे जी के पास चले जाओ, आज बच्चा गर्भ में पैदा नहीं हुआ भैया, वो के बीमारी है और इलाज हो रहा है उसके द्वारा है। बच्चा पैदा नहीं हुआ है लेकिन उसका इलाज हो रहा है ना। तो संसार में नहीं आवा है बताओ, पहले न भोग रहा है दुख तकलीफ भोग रहा है, उसके इंजेक्शन ग्लूकोज और दुनिया भरे के चढ़ रहा है और तकलीफें लेके आ रहा है, तकलीफें लेके आ रहा है। तो तकलीफें में पैदा हो रहा है। अब बताओ अब कौन इस दर्द को समझेगा। जो सदगुरु ने समझा है तब वो तो बयान कर रहे हैं वो समझा रहे हैं हमको आपको कि तकलीफ से बचो है। तो कहते हैं शोक ते रहे को नहीं न्यारा, और यही का कहो को करे विचारा। कहने का कहीं से कही और को विचार करी, कोई विचार नहीं करते है। और कहीं से हम कहीं सदगुरु कह रहे हैं संशय दूर धीरज मन राखे। कहीं संशय दूर करो, पहले शंका खत्म करो और धीरज अपने अंदर धारण करो, तब सतगुरु के चरण चित लागे। तो अभी 2 चीज पहले हटा दो, शंका खत्म करो हैं और धीरज रखो। तभी तो गोस्वामी जी ने ये कहा है कि धीरज धर्म अमित्र अरुणारी आपत काल पर रखिए चारी। अब हम आप संसार में ही नारिन का परखे लगी, कहा थे अपनी नारी का परखो। तुम्हार नारी कौन है? कहाँ है द्वैत है ये क्या नारी है क्या? अरे इस शरीर के अंदर कितनी नारी हैं। तो ये 2 नारी नहीं है, 9 इंद्री है ना, ये 9 नारी है। 9 नारी अपनी नारिन से काम लियो। ऐसा मुसीबत समय आए तो ये नारियों को परखिए, आप इनको समझिए। घर वाली नारी पर खैलागत हैं कहीं इका मारो तो या शुद्धि, इका ताड़ना दियो हैं, ढोल कहीं इका जो पीटी हो तो बाजी है। यही मूल गंवारों का काम है। गोस्वामी जी कहते हैं धीरज धरो पहले अपने अंदर। अपने मित्र तुम्हारा मन है, अपने मित्र से समझौता करो। धीरज और धर्म और मित्र 3 ही हो गए ना, धीरज और धर्म। धर्म जो तुम अच्छे कार्य किए हो अपने अच्छे कार्य पर भरोसा करो, और उसके बाद अपने मित्र मन पर उसे समझौता करो है। और नारियों को समझाओ कि इनसे गलत काम न हो, इनके गलत विचार न हो पावे, गलत जगह जाए न पावे। ये नारी तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परखिए चारी। ये कहूँ दुनिया में अलग नहीं है, ये हमेशा हमारे साथ है। इन पर विचार करो कि मैंने आँखों से किसी को बुरी नजर तो नहीं देखा है, अपनी जबान से किसी को गलत शब्द तो नहीं कहा, अपने कान से
सुने हो कि तुमका कोई कुछ कहा है तो उसका विचार करो, है। तो इस प्रकार से, और नौ इंद्रियों का मतलब है ये 9 नारियां हैं, इनसे समझौता करो, तब तो। वो तो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारा तो सबका हम सहयोग दे रही है, खाना बना रही है, सेवा कर रही है, कपड़ा छांट रही है, सब कुछ तो कर रही है, उसको क्या परखोगी, गलत है कि सही है। तो जो सही हो तो सही मान के हमको अपनी नारियों को परखना है, जो इन 9 इंद्रियों, जो 9 नारी हैं। घर वाली को परखियो तब वो कलेश है, तब वो कलेश है। तो जो पावत हो वह न पी हो। अरे बिना ऐब के ऐब लगई हो तो पई हो न पई हो। अब बिना अंकुश के हाथी कब्जम नहीं रहते, वो बाला भल्लम से कब्जा नहीं होते। अंकुश का होते धर्म का अंकुश, जो अपने ऊपर धर्म का अंकुश लगा है तो सब पर लगा, फिर सब तुम्हारी बात मानेंगे, हैं। और जो सबका एक नज़र से देखी हो तो तुम्हारे को न मानी। तो इसलिए साहब कहते हैं कि धीरज। साहब कहाँ पर रहे हो, भूलू गए, छुपायो नहीं थे कोई बात। अरे बताओ ठीक से देख कर, नहीं तो कुछ ऐसे बता। हाँ। कहूँ कब बताऊँ यह मन थिर नहीं आवे। एक ही एक आहो जग माही, जग जीवन दोसर जानत नाही। आओ चौपाई ना, दोसर रूप यह नहाय। धीरज ध्यान धरे को करे तत् ज्ञान, है ना। हाँ। और संशय शोक तजय को न धरे ते ही ध्यान। तो इस प्रकार से जगजीवन साहब कहते हैं कि अपने को धीरज रखो, संतोष करो, और अपने मन से समझौता करके उसका समझाओ, है। तो ही करत है ज्ञान विचारा, और तो ही कथा सब कीन पसारा। अब कहें तुम्हें जो ज्ञान का प्रसार कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, तुम्हें कथा सुना रहे हो, और तो ही कथा सब सुनत सुनावत, तो ही कही और अर्थावत। और कहें तुम्हें कथा सुनत हो, तुम्हें सुनावत हो, तुम्हें करके कह के औरे का समझावत हो। साहब कह रहे हैं, और तो ही पढ़ता है वेद पुराना। कहें तुम्हें तो पंडित बन के वेद पढ़ रहे हो, है। और तो ही करत हैं आप बखाना, और कहें तुम्हें बखान कर रहे हो। और तो ही आहे सकल जग माही, और दूसरो कोई नहीं। कहते हो संसार में कोई है नहीं, सारे संसार में तुम्हें व्याप्त हो। तो ही आए सब, तो ही फूल औरार। कहें जो कुछ हो सब तुम्हें हो, तुम्हें डाल बने हो, तुम्हें फूल बने हो, तुम्हें बिरवा बने हो, और तुम्हें उमा फल बने हो, और तुम्हें पाकत हो, तुम्हें तूरत हो, तुम्हें खात हो, कोई और है ये नहीं है। तो कहा है कि तो ही आए सब, तो ही फूल औरार, और तो ही पत्र बिन व्यापित तोर को करे विचार। अरे कहीं तुमका को जानी, जब सब जगह तुम्हें हो, सब तुम्हारे खेल है, तो तुम्हारे अलावा तुमका कोई जानी वानी ना। इसीलिए कहा था कि पात में पात फूल अवडारा, दोसर रूप सब है तुम्हारा। कहीं हर जगह तुम ही हो, दोसर रूप है तो तुम ही हो, नहीं है तो तुम ही हो। डाल पात फूल फल में सब जगह तुम ही हो। पवन में पवन, पानी में पानी, तोरे अपार है अकथ कहानी। कहते पानी में तुम पानी बन गए हो, पवन में तुम पवन बन गए हो, और तुम्हारी ये कथा अकथ यानी तुम्हारी ये कथा कहने योग्य नहीं है, और ना कोई कह सके ना कोई सुना सके। अकथ का मतलब है ये कहने अथाह है, कोई कह ही नहीं सका, ना यह लिखी जा सके आपकी महिमा। तो कहते हैं कि तो दूसर रूप स्वरूप तुम्हारा, मन तुम ही जिनकीन विचारा। तुम ही जान की न पहचाना, और तुम ही दास हो सर नहीं आना। अब कहते हैं कि दोसर रूप संसार में जो है तो वह तुम्हारे है, और मन तुम ही जिनकीन विचारा। कहे तुम्हें मन आओ, जब विचार की हो जी पर उका लगी से लिहो, समझायो, और तुम ही जान कीन पहचाना। कहीं तुम्हें जानबूझ करके उससे परिचय की हो, उका बुलायो है तो आवा।
है, और तुम ही दास हुए शरण ही आना, और कहीं तुम ही दास बन के ऊके शरण में गयो ताकि वो दास बना के ले आए। तो बिना पहले सेवा करे कोई जीव जो है आवत नहीं है। अगर किसी का आपका काम उद्धार करना है तो तुमका पहले ऊके सेवा करेंगे। तो प्रभु भगवान यह कहिन, गुरु जतने रे यह कहिन कि पहले ऊका अपन सब रूप स्वरूप दिखा के ऊका अपने काल में बांधिन। कल बाबा जय गुरुदेव सुना रहे थे, उसे जो 28 मिनट का सत्संग था, है ना, तो कह रहे थे कि महात्मा बड़े चंट होते हैं, पहले वो फंसा लेते हैं और जो उनके जाल में फंस जाते वो कबो निकल न पाई चाहे जितना, तो वो संपुट कर देते हैं। संपुट का मतलब हाथ पाँव नाक कान गोड़ हाथ सब काट के सब बराबर कर दी। अब तुम खाली उलरो वैसे तड़फड़ो, बस कुछ कर नहीं सकते हो, बेबस हो गए। बस वो लेके गए पकड़ के झट दे अपने उम्र बंद कर दी, भृंगी क्रीड, वही विलेनी जी को कहते हो है। और 24 घंटा अपनी आवाज़ सुनाई, 24 घंटा अपनी आवाज़ सुना ली और सुनाए के बाद बस वो निकला उमा से फट जाओ, वही काम वो करना शुरू कर दी। यानी तुरंत सदगुरु बनेगा, देर नहीं लाग है। तो वो पकड़ के लावा जी का बंद के तो वो यह काम के वो निकला फट जाओ पकड़ लावा, वह काम है करी, वही काम करी। वैसे साहब तो पकड़ लाए नहीं तू जी मेरे लाला हंसत है। तो कहा है कि सतगुरु के जाल में जे फंस गवा वो निकल न पाई, वो चाहे जतरा इधर उधर खींचे खींचे, हाँ निकल के देख लिए चाहे है। तो कहा था यही मारे, कहा था कि दोसर रूप स्वरूप तुम और दोसर जिमे आसमान और दोसर आप कहावत एक में एक समान है। और जब मिल गए तो दूध में दूध ना दियो तो एक मेर है, पानी में पानी ना दियो तो एक मेर, मिल गवा। और मिले के बाद वहाँ से निकाल न पाई हो है, जौन पानी तुम ना दी हो वहाँ कर दो वह निकाल लियो तरह, अब बस का नहीं है ना निकल। और दूध में पानी ना के तो निकाला जा सके, लेकिन पानी में पानी नहीं निकाला जा सके। यही से आया कहा थे कि जब माया माया मिल जाते भैया तो कहा थे जी का मिले लागे थे उसका फिर मिलते ही जाते, और जो जाए लागे थे तो देरो नहीं लागे, है ना, न जा देर लगे और न आवत देर लगे। तो कहा थे कि एक ही एक आहो जग माही जग जीवन दोसर जानत नाही। अब जगजीवन साहब कहते हैं कि मैं तो इस संसार में दूसरे के नहीं जानी तुम्हारे के अलावा, हाँ इस संसार में जो कुछ हो सब तुम ही हो, और हर जगह आपे हो सबके अंदर आपे है। तो कहूँ सूरत दृढ़ धरत है ध्यान, कहीं कहूँ सूरत बन करके और दृढ़ निश्चय करके आप ध्यान कर रहे हो, और कहूँ यह मन फिरत देवाना, और कहीं कतनों में यू मन इधर उधर संसार में भटक रहा है। और कहूँ यह मन फिर नहीं आवे, कहूँ मन स्वरूप दिखावे, और कहूँ मने अपन नाटक बना करके कलाकारी दिखा रहा है, सब कुछ अपने। तो साहब कहते हैं कि कहूँ यह मन झूठा सांचा, कहूँ मन भ्रम होत है कांचा है। कहूँ ये झूठ साहब बने थे तो कहूँ कच्चा हो जाते यानी धीरज तोड़ देते। अब कहते भैया चलो हमारा आपके बस नहीं है, धीरज टूट गया। तो कहते हैं कि मन धरती मन यह आकाशा, यह मन धरती बना, यह मन आकाश है, और मनुआ कर सतलोक माँ बादशाह, और यह मन ये दोनों से अगर इधर छोड़ गया तो सतलोक में वास करे। और यही मन का कोई भेद न पावे, कहीं मैं का कोई भेद भी नहीं पाएगा। और मन तुम यह हो तुम ही सब गावे, कहीं तुम ही मन हो तुम ही सब गावे। तो मन हृदय माँ सुमिरे यो मन धरत है ध्यान, ओ मन फिर नहीं आवे ओ मन फिरत भुलान। कहीं यह मन अंदर ध्यान धरत है और यह मन ध्यान धरत है, यह मन इधर उधर बोलत है, हृदय में सुमिरन करत है, और यह मन फिर नहीं रहते यानी इकट्ठा नहीं रहते, इधर उधर दौड़ा दौड़ा घूमत। तो मन यह कैसे हो मार न जाए, भटकत फिर नाही आई। कहीं ये मन का कोनो उपाय नहीं लागत है कि का कैसे मारा जाए, और ये संसार में भटकत है पकड़े में नहीं आवत है। वो तो कहते हैं जो मन राखे मन ही संभारी। अब ये दो मन हुई गई, कहीं एक मन तो है जो भटकत है और एक मन वो जो इनका पकड़ के कब्जम करे है। तो कहा है कि जो मन
राखै मन ही संभारी। वही मन जो भागत है ना, और एक मन और है अंदर, कहा तो वो पकड़ के इनका राखै अपने संभाल के हैं, वो गुरु का दिया हुआ ज्ञान मन। ठीक, जब गुरु से अगर पाए और रास्ता तब ही का पकड़ पई हो। पिंडी ब्रह्मांडी। हाँ, तो कहते हैं कि मन संभारी और तब ही ध्यान हुए दृढ़कारी, निश्चय होकर के तब। लेकिन जब तक उस मन का भेद सतगुरु से नहीं मिलेगा तब तक हम जाने न पाएंगे कि हमारे 2 मन है कि 1 है कि 4 हैं। और 4 ही हैं भैया, चारों सबके पास है। हाँ, यही भेद है। और मन और 4 वेद बने हैं और चारों ही मने हैं, चारों वेद चारों मन। लेकिन उधर कहते हैं ऊधो मन न भय 10-20। हाँ, तो ऊधो के खाली, ऊधो अपने मन का कहीं है अच्छा, कि हमार 10-20 मन नहीं है कि हम हुओ चले जाए, हुओ चले जाए, हुओ चले जाए। हे कृष्ण, मैं अकेला है और हम तुमका जो दे दिन है उसके अलावा हमारे दोसर मन अब नहीं है। कंट्रोल में रहना, कंट्रोल में रहना, यही साधना है। हमेशा इसी तरीके से जहाँ कोई शंका है कहो कुछ देर समाधान होगा। शंका निकल गई कि नहीं? ऊधो कहने कि हे कृष्ण, हमारे पास 10-20 मन नहीं है जो हम सब जगह चले जाइए, तुम्हारे के अलावा हमारे एक मन रहे तुमका दे दिन है। तो इसी तरीके से अगर तन मन धन हमने गुरु को दे दिया और गुरु का कहना मान लिया तो हमारे अब कहाँ है? कुछ है? कुछ नहीं है। तो जो गुरु कहा है वह करो। तो इस संसार में अब कहाँ बही जी हो, कहाँ चले जी हो, जब गुरु के सहारे हो। बस यही इतना समझना है, और यही समझना, यही रोकना, और सब साधना बन गए। साधना आँखी मूंदे की नहीं है, वो भी नहीं लगावे के, और संसार के कोई वस्तु भी नहीं त्यागना है। वस्तु त्याग देंगे तो कैसे समझेंगे, खाए पियोगे नहीं, शरीर कैसे चलेगा? दुबला एक कमजोर हो जाए तो कोई चीज़ साधना सधी कुछ न सधी। इसलिए संसार में महात्माओं ने नहीं कहा कि तुम कोई चीज त्यागो, त्याग उसको कहा बुरे कर्म का त्यागो और अच्छे कर्म में लागो, और गुरु का कहना मानो। गुरु नहीं कोई का संसार छोड़ाई नहीं। संसार की उत्पत्ति बंद होगी तो जीव कैसे उद्धार हुई है? जीवों का उद्धार कैसे हुई? का वो टपकी है ना फल में, जैसे उनका पैदावारी हो रही वैसे हुई है। हाँ, कभी भी इसकी निंदा नहीं करनी है, क्योंकि सबका सृष्टि से आना है और जाना है, और जितने जीव वही हैं तो यही प्रकार से ही है ना। ये रास्ता है कि नहीं रास्ता? अब रोड बनी है तो जो कोई तो रोड से आई, तो ये रोड है, रास्ता है आने का। अगर कोई निंदा करता है, कोई इसकी आलोचना करता है तो भर मूर्ख कोई नहीं है। हर चीज का समय हो थे, बस समय से हर चीज का उपयोग करियो, आप लाभ में रहियो, और बेसमय से उपयोग करियो वह दुख है नहीं। भाई कोई चीज है, अब जब खेत खाली हुई तब तुम बोई हो, और खेत खाली नहीं बा, एक फसल बोयो दोसर बोए हो, दोसर बोयो तो कौनो न हुई है और सब नष्ट हो जी है, और तबे तुम धन से हीन हो जी हो। भाई जो घर में है वहाँ लगा दिया हो, तो कैसे जो है उत्पत्ति? एक फसल जब बोई गई तैयार हो जाए, फिर जब समय आए तब दोसर फिर बोई जाए। कर्म तो करने हैं, कर्म ना करा जाए तो आगे कैसे जब है पालन पोषण हुई सृष्टि का या अपना, कैसे तुम दूसरे की सेवा करोगे? ये चीज होता है। तो इस प्रकार से साहब समझाते हैं खूब ध्यान से। यही कहते हैं कि मन मारे तो सिद्ध कहावे। हाँ, मन का जो मार ले वह सिद्ध मत मार। कहते मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। इसका मतलब ये है कि दोनों चीजें तो संभल जाएंगी तो भजन अपने आप बने लागी। क्यों नहीं कि हुई गोवा जब करे लगी हो तो बने लागी, आसान हो जाए बने में। और ये बने नहीं देते हैं, ये करे नहीं देते हैं। दोनों आदत और मन, ये दोनों ना भजन करे नहीं ना भजन बने दिए। और ये दोनों जो सुधर जाए तो बने ही लागी, करे लगी हो। जब बने लगी करे लगी हो, आनंद आवे लगी, अपने आप ना मन मानी। इसी प्रकार से कहते हैं कि यही मन का कोई भेद न पावे, और मन तुम यह हो तुम्हें सब गावे। साहब कहते हैं कि हे प्रभु, हे सदगुरु, आपे मन बने हो, आपे भेद बने हो, आपे गावत हो, आपे समझत हो, और आपे सबका समझाए रहे हो। मन हृदय माँ सुमिरे, फिर भटक गए नहीं, ठीक है यहाँ। तो कहते हैं कि मन धावे चित राख संभारी,
और चित्त के संभारे होए सुखारी। कहीं जो मन संभाल के रखो, चित्त संभल जाए तो आप सुखी सुखी हो जाओ, बन जाओ, सुखी बन जाओ, है। तो अमृत नाम पियत रहे, सुना है पर तो कहते हैं कि अमृत नाम पियत रहे, मन की होए संभार, तब तन मन सुख पावे, और मन होए मतवार। कहीं फिर तब मन साथ दे दिए, और जब मन मतवार हो जाए, यानी संत के मतमा मतवाला हो जाए, मन साथ दे दिए, तो फिर क्या कहना, फिर सुख ही सुख है, कबो दुख होइबे न करी। क्योंकि दुख का कारण मनय है, और मनय हर प्रकार का व्यवस्था चाहते तब दुख होते। और दुख कब होते, जब व्यवस्था का करे परत है तब, है। प्यास लाग है तो पानी की व्यवस्था नहीं है, तो पानी जैसे हेरे ढूंढने लगी हो तो तकलीफ हुई जरूर, चले परी ढूंढे परी, कहाँ मिली कहाँ जी हो, है। और जो प्यास ना लगी तब तक पानी की जरूरत नहीं है ना, तो पानी से आपका कोनो दुख ही नहीं है। जब उके जरूरत लगी तब इसी प्रकार से कहा था कि अमृत नाम पियत रहे, मन की होए संभार, तब तन मन सुख पावे, मन होए मतवार। जब मन गुरु के मत में ला करके मस्त हो जाए और वही चले लगे और सबका साथ दे लगे इंद्रियन की, बस सब काम बन जाए। तो मन ही नहीं साथ देते। अब कहा थे कि मते माते मन भा मतुआरा, तब संसार ते रहे वह न्यारा। अब कहें जो मन से ला करके, मन से ला करके मतवाला हो जाए, तब वो संसार से न्यारा। एक मतलब है, एक मन नहीं है ना। हम आप नहीं कह रहे, साहब बता रहे हैं कि मन ते रहे मतवारा। तो ईमा मन है, यानी हमारे पास जो दूसरा मन है किसका है, वो गुरु का दिया हुआ वचन है, ठीक। क्योंकि अब हमारा तो मन कहा था जलेबी लाए खाएगा, और गुरु कहने देखो वहाँ जाए ना, वो ठीक नहीं है। अब उधर गुरु का मन पीछे लगा ना, तब ये मन के कहा मान लिए गुरु के। और गुरु का मन क्या है, मत माने है गुरु की सलाह। गुरु की सलाह मानो और गुरु के बताए रास्ते चलो, यह है गुरु का मत। तो कहते हैं कि माते माते मन भा मतुआरा, तबिया संसार ते रहे वह न्यारा, तब मन थिर कोई तरह न पारा, अके तो बहुविध करे विचारा। फिर वो मन स्थिर हो जाए तो मन, और कोई फिर अब चाहे जितना विचार करे, लेकिन जब मन स्थिर होगा तो कहें भैया अब हम जाबे ना, तुम कहा जा कोई जाओ, सुने कोई सुनो, है ना। जो मन जवाब दे दे तो ये इंद्रियां काम न कर पाई हैं, और शरीर जेबे न करी। तो साहब कही न कि मन भागे तो भागन दे, मन जाए तो जाने दे, रहकर राग शरीर। मन चाहे जितना चाहे और तुम जाओ ना, उके कहा ना मानो, बैठ रहो, भले न सुनो, लेकिन जइयो ना तो जो वो अपराध करी जाए करके अपराध से बच जियो। हाँ भाई, मन फिर लौट के आई, वो कहाँ जाइए, अकेले ना कह पाई। वो जब तक शरीर न जाए और इंद्रियां उसके साथ न दें, तब तक मन कौनो कार्य संसार में कह न पाई। और मने हमका आपका बैठे नहीं देते, वह करवावत है। और मन का साधना करना है। गुरु कहा थे कि यो मन जौन है यो हमका दे दियो, और यो तन हमका दे दियो, बाकी तुम समझ ले लियो। तो तन मन गुरु का दे दियो। धन कहा थे दियो चाहे नहीं, धन नहीं जरूरत है गुरु का। गुरु कहा थे तन मन दे दियो। जो तन मन गुरु दे दियो तो तुम्हारे पास का रह जाई है। जब तन मन दे दियो तो धन तो अपने आप चला जाई, वो दियो चाहे न दियो, है ना भैया। तन मन दे दियो, दो चीज जो कही, तो तन मन दे दियो तो तुम्हारे पास कुछ न रह जाई। धन तो अपने आप चला जाए, जहाँ तन मन चला जाए वहाँ धन अपने आप चला जाए। इस प्रकार से कहा थे। तो कहा थे कि यह मन थिर नहीं आवे, यह मन मारी न जाए, जग जीवन या मन छल करे, यह मन हाथ न आए। अब कहती मन हाथों नहीं लागत है, यह छलो करे सभी का, न मारा जाए न पीटा जा सके है, और न मार पाई हम साहेब कहा थे। तो कहा थे कि मन यौ आहे सब करे राजा। कहते मन जो है सबका मन राजा है। राजा भाई कहीं राजा जौन चाह जौन करत है, तो जौन मन चाहते करत हो, तो राजा है। तो कहा है
कि मन यहु आह सब कर राजा, कहूँ भटकत कहूँ भजन है साजा। कहूँ भटक रहा है तो कहूँ बढ़िया मस्त भजन में लगा है, भजन कर रहा है, तो राजा है। अब कहते हैं मन है ठाकुर चतुर सुजाना, और मन है ज्ञानी आप पहचाना। कहीं मन ठाकुर है, ठाकुर बना बैठा है, और कहूँ सुजान यानी जानकार बना बैठा है, और कहूँ मन है ज्ञान तो अपने को पहचानता है। तो मन है ते ध्यान धर राखे सूरत लगाए। कहाँ से? मन से और मन का ध्यान धरो, बैटरी डाउन। मन से मन का ध्यान धरो और सूरत का राखो, संभाल करके लगाओ। और सतगुरु कहाँ देखत रहे, दुर्मत दूर हो जाए। बस कहते हैं सतगुरु का खाली देखो और कुछ न करो, तो जतनी दुर्मति हैं, जतने विकार अंदर हैं, खत्म हो जाएगी। तभी तो कहा है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और पूजा मूलम गुरु पदम, और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा कब होगी, मोक्ष कब होगी? जब तीन चीज पहले वाली साधना कर लो, कि ध्यान मूलम गुरु मूल। हम बैठे हैं, चाहे जतरा ध्यान करो तो केवल गुरु का करना है, चाहे आंखें बंद करके करो, चाहे ऐसे करो। ध्यान हो तो स्वरूप देखना है तो आपको अपने गुरु की, बस है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा करना है, सर झुकना है तो केवल गुरु के चरण में। अपनी मेहनत कमाई अगर खर्च करनी है, लगानी है, तो गुरु के नाम के चरण में। उसे आपका कोई कर्म नहीं बनेगा, पाप पुण्य नहीं बनेगा, धर्म अधर्म भी नहीं बनेगा, बिल्कुल निष्पर्श हो जाओगे। जो पिछला कर्म कर्जा है वो गुरु अदा कराते हैं, अगला बने नहीं देते। तो पूजा मूलम गुरु पदम, और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु का मंत्र क्या है? गुरु का मंत्र है उनका आदेश, जो उनका है वो करो। न माला करे के, न जाप करे के, न कुछ करे के, न अगरबत्ती लगावे के, न घंटा बजावे के, न शंख बजावे, कुछ जो गुरु का है वह करो, वह तुम्हारा मंत्र है गुरु। और यही गुरु तरफ यह ध्यान और कान नाक लगे रहे कि गुरु का आदेश हो रहा है, गुरु का क्या इशारा है, जो गुरु कह रहे हैं वही करना। और गुरु जौनी दिन खुश हो गए वही दिन से मुल्ला काम फिट है, तो गुरु में फिर आप हो। लेकिन कहा था उस शिष्य जब तक गुरु शरीर धारण किए संसार में रहत हैं, तब तक वो गुरु वाला काम नहीं करत है, जो गुरु कहीं वो है। और जी गुरु अगर वो का हुक्म देंगे, आदेश देंगे कि तुम हमारे धन का बांट दिहो, जीवन का उद्धार करे के, तुमका यो काम करे के, तब वो काम करे, तो वो सदगुरु के पद दी पावत, वो का यो काम करे चाहिए, तब चेला बनाओ सिद्ध हो जाओ, तो गुरु का हुक्म हो जाए तो है। इसलिए तो जब जौन गुरु पहले के हैं, संत सदगुरुओं का उपदेश वही एक दूसरे का जिका देखिन की करे लायक है, और जो कर ली से अपन काम बना ली से वो का आदेश देते हैं। और अब केवल महंत रूपी मतलब है मठी की बात हुई गई कि जौन लगे से रहा ज्यादा मत ले रहा है, कहीं वही कहीं महंती दे दी। कंपाउंडर बन के डॉक्टरी की दुकान न खोलो। हाँ, न खोलो, कतई न खोलो। आपन काम बना ली हो तो अपन सिद्ध हो गए, निकल चलो कि कल जो मैं फंसाऊँ ना, फंस गए। तो इसीलिए जो सतगुरु आते हैं तो वो अपने दुल्हम दास से साफ साफ कहीं ना कि नहीं कहीं जगजीवन साहब कि दुल्हम या मत है, दुल्हम या मत गुप्त है, प्रकट न की न्यों सो कहीं दुल्हम तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये चलाए न पियो, और तुम चेला न बनाओ, शिष्य न बनाओ, कहीं यो मत जो नहीं का प्रकट न की हो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, और कहीं आगे प्रकट करे वाला कोई आई। ठीक, तो उनके सिद्धात्मा जौने 14 गद्दी है, 4 पावा है और 84 शिष्य का लेख है इनके जगजीवन साहब। हाँ, और आगे नहीं है लेख में कि 84 जीवो 84 शिष्य बनाए, बस उसमें सबसे श्रेष्ठ दुल्हम देवीदास, इसी तरीके 4 लोग हैं जो 4 पावा हैं, 14 गद्दी हैं। इनसे कहा केवल नाम का प्रचार करना, यानी हमारे नाम को जगजीवन साहब ने कहा कि इस नाम का प्रचार करना, लेकिन ये मत करना। अब इनका कोई समझत है नहीं। अब वहाँ लकीर के फकीर पीटी जाते हैं कि यही रास्ता साफ गवर है। सदगुरु कहते हैं वक्त के सदगुरु की खोज करो, वक्त के सदगुरु का। आज कोई कहे कि जो पहले के हमारे शमशेर डॉक्टर रहे खेवराजपुर में, बारी बाग में ठीक अकेले रहे, या तो टिकई नगर में अस्पताल रहा, या तो दरियाबाद में रहा सरकारी, या तो हियाँ बारी बाग में ही रहे।
हाँ उनको नाड़ी का ज्ञान अच्छा था। बहुत बढ़िया रहा है। तो सुनो, अब वही खत्म हुई है, उनके लड़का अशोक सिंह उन्हों खत्म हुई है। अशोक सिंह के लड़का दिवाकर सिंह हैं। अब कह दो नहीं हम शमशेर सिंह से दवाई लेवे या अशोक से लेवे, इनसे न लेवे, तो कहो तुमका दवा दे हैं न दे हैं। तो वक्त के डॉक्टर के पास अब तुमका जाना, अगर तुमको तकलीफ परेशानी है तो अब दिवाकर के पास जाएंगे, बंश बहादुर के पास जाके, ओम प्रकाश के पास जाएंगे, यानी जो समय का डॉक्टर है उसके पास आपका जाके उसे दवा लेनी है। नहीं फायदा हो थे तो आप डॉक्टर बदलते रहते हो कि नहीं बदला जाए, दुनिया भर एक डॉक्टर दिखाए जाए, नहीं फायदा हो थे तब। तो जब तक फायदा नहीं हो तो कहते हैं जब तक गुरु मिले न सांचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। हाँ, अष्टावक्र ने 23 गुरु किया था और अष्टावक्र ही राजा जनक के गुरु बने आखिर। उनके अलावा कोई और उनका कोई संतुलन नहीं दे पावा था राजा जनक को। हाँ, और राजा जनक चाहते थे कि जितनी देर में घोड़े की रकाब पर चढ़ के घोड़े के पीठ पर बैठा जा सका थे उतनी देर में हमको ज्ञान मिलना चाहिए, सत्य का ज्ञान। अब हुआ कोई दे नहीं पावे हैं, धीरे धीरे जो जाए हुआ उसका बंद कर दिए राजा जनक। हाँ, जो गुरु बने जात रहा उससे बात करें तो जो उत्तर नहीं दे पावे तो उसका बंद कर दिए धीरे धीरे। ऐसा करते करते जब अष्टावक्र ने इस बात को सुना तो ये भी वहाँ पर पहुँचे गए। तो जब गए तो बहुत बड़ी समाज सभा लगी रहे। अब अष्टावक्र का अर्थ ये था कि उनका 8 अंग, ये अंग जो था 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। हाँ? और जब वो चलते थे तो बच्चों का बड़ा मजा आता था बहुत। अजगर बने। हाँ 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 अजगर बने रहे। हाँ, तो अष्टावक्र जो है अजगर नहीं बने रहा, वो जो लड़का वो हंसत रहा देवतन के रहा, उसे उसे उठ हिले कत रहा। अरे महाराज जी यो शरीर कौनी दुकान से लाए हो, हम बता दियो। वो मैं टीवी में हम देखा तो ना तुमका बताई थे ये बात। हम टीवी में देखे थे महाभारत में। तो वही हंसे तो वही जौन है काट के फिर चले जाए। और फिर कहा है तो वही मना करें कि बच्चा जा अपन काम कर, लेकिन वो बेर बेर माने नहीं है। तब वो का वो शराब पीना कि जा तू अजगर हो जा, जैसे हम 8 जगह से टेढ़े मेढ़े वैसे तू तब शराब नहीं। तो कहीं न कहीं जौन है फिर इका उद्धार कैसे हुई। तो जो शराब देत रहा उद्धार के रास्ता वह बतावत रहा, दोसर कोई तब नहीं रहे। जब भैया पहले जो कोई तुमका शराब देते या कोनो कारण बस दुख देते तो निवारण का उनका रास्ता वह बताते और कोई नहीं बताते। हाँ, जहाँ जहाँ चले जो तो सब यही कहते भैया जाओ उन्हीं के पास जाओ। तो तुरंते जो होत रहा तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के तुरंते निवारण। तो ये कहन कि जाओ फिर आगे जब द्वापर में कृष्ण नहीं है तब तुम्हारा उद्धार हो। तो जब नागनाथ के समय आवा है तब उस समय जाके उके फिर वो अजगर की योनि से छूटे। अच्छा, तो वह कथा उधर छोड़ो। तो इधर जो है जब ये जा रहे थे, जो सभा के किनारे जब पहुँचे तो जो सभा में तमाम विद्वान लोग बैठे थे भाई एक से हैं, तो इनको सब देख करके खूब हंसे ठट्ठा मार के। और कुछ लोग देखें तो नहीं हंसे और कुछ हंसे। हाँ, तो उन्होंने ऐसे दृष्टि सब पर डाली और कहा राजा जनक तुम क्या चाहते हो। तो कहा मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, जितनी देर घोड़े की रकाब पर चढ़ के पीठ पर बैठना। रकाब कहते जो छल्ला बंधा रहा था ऊपर पैर धरे और पीठ ही पहुँच। अब इतनी देर में कहीं हमको सत्य का ज्ञान कराना। तो कहीं इतनी देर में तुम सत्य का ज्ञान जानना चाहते हो। गिद्ध और चमारों की सभा में जो सभा रहा है उस सभा का उन्होंने कहा अष्टावक्र ने कि इन गिद्ध और चमारों की सभा में तुम सत्य ज्ञान जानना चाहते हो, ये नहीं मिलेगा। तब उसमें से लोगों ने प्रश्न किया कि इसमें सब तुमको गिद्ध चमार ही दिखाई दे रहे हैं। तो कहा हाँ। कहीं जिन्होंने मेरे टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंसे हैं वो कौन है? चमार। हाँ, ये चमड़ा देख के हंसे। हाँ, चमार हैं। और जो नहीं हंसे हैं वो गिद्ध है कि हमारे शरीर में मांस नहीं है, क्या खाएंगे, ये क्या कहेंगे। तो गिद्ध नहीं, चमार नहीं, और क्या है ये। राजा जनक ने कहा बस प्रभार हमको मिल गया, जबकि अंदर इतना ज्ञान नहीं है जी के अंदर है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तू हमको अपना तन मन दे दे,
और तुझको मैं उतनी देर में ज्ञान सत्य करा दूंगा। तब राजा जनक ने कहा प्रभु दिया शरण समझ। और उनका क्या कहना, खाली वचन देना है लेना है, हैं? उन्होंने उतनी देर में उनको सत्य का ज्ञान करा दिया। तब जाके राजा जनक विदेह कहलाए कि देह में रहते हुए निकल गए और देह ही धरी है और जब फिर आ गए, इसलिए राजा जनक का नाम विदेह पड़ा है। हाँ, तो जब तक हम लोग कोई भी प्रकार की कोई चीज़ का सत्य का ज्ञान नहीं होगा, जानेंगे नहीं, तब तक हम कैसे अपने पर लागू करोगे, कैसे हमको चाहेंगे। तभी कहा है कि जब तक गुरु मिले न साचा तब तक गुरु करो 10 पाँच। जीवन भर हम गुरु बदलते रहो, कोई दोष नहीं है भाई। हमने तो उनका कुछ लिया नहीं, हमको सत्य नहीं मिला तो हम अपनी सत्य की खोज में। काहे हर स्कूल में पढ़ते हो, एक एक से मास्टर से डिग्री लगा के पढ़ते हैं बच्चे, ट्यूशन भी पढ़ते हैं, कितनी मेहनत कर। तो ऐसा अगर लिखा होता कि नहीं यक्के स्कूल में यक्के मास्टर से पढ़ के तुमका सब मिल जाए, हाँ नहीं, तो पढ़ना है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि मन ते ध्यान धर और राखे सूरत लगाए, सदगुर कह देखता है दुर्मत दूर हो जाए। इस तरीके से मैं अपना तन मन लगा दिया और तन मन अगर गुरु को दे दिया तो इसमें सोच लो कि अब तुम्हारा कुछ रह नहीं गया, क्योंकि तुमको केवल अब गुरु के हुक्म का पालन करना है बस। जो और उनकी मौज निहारते रहो कि कोई ऐसे वाक्य ऐसा काम निकल न जाए जो हम जान न पाई और गुरु का कोई दूसरा कर ले, ये मन के अंदर भावना होनी चाहिए। तो कहते हैं कि दूर मत दूर करो रे भाई, तब सतगुर का मेट हो जाए वह भेंट हो जाए। तो कहते हैं जब सतगुरु के पास जाना है तो दूरमती सब दूर करके तब उनसे भेंट करो, हैं? और जग जीवन मन कहा बतावे, मन का भेद न को पावे। साहब कहते हैं कि मन बड़ा चालाक है, बड़ा छलिया है, बड़ा दुष्ट है, ये तुरंत छलत है, देर नहीं लगा थी। पहले आपका सहारा दे के तो छलत है भाई। जौन है छलियन के यही काम तो होता है, विश्वास दिला के तबे तो कहते हैं विश्वासघाती। जब विश्वास करियो तबे वो तुम्हारे पास घात पड़ी, और जो विश्वास ना करियो ऊपर तो घात कबो कह न पाई, हैं? हाँ, विश्वासघाती ही कहा है। तो कहते हैं कि मन सब ही का भक्ति का धावे, और कृपा कर जा पर सो पावे। मन तो सबके कहते हम भक्ति कर ले और सब कोई करे के लिए दौड़त है, लेकिन जी पर सदगुरु की कृपा हुई, भक्ति हुआ। अपने अपने ज्ञान सब धावे, बिन कर कृपा न को पावे। कहते हैं अपने अपने ध्यान का सभे दावत है, लेकिन जब तक ध्यान का सही तरीके से नहीं करोगे तब तक कृपा नहीं मिलेगी, कृपा नहीं होगी। इसलिए वो कहते हैं कि कहाँ ले को न बखानी है, अपार तब बूझ, जग जीवन पर कृपा कर, तब ही रहा तब ही परा कछु सूझ। अब कहते हैं साहेब जगजीवन साहब कहते हैं कि हे प्रभु, कहाँ ले आपके बखान करिए, को बखान कर पाई। जब तक आपकी कृपा न हो तब तक हमका कुछ सूझ दिखाई न पड़ी। इस प्रकार तो कहते हैं कि जग जीवन दास गुण तुम रही गावे, और तुम्हारे चरण कमल मन लावे। कहते हैं जगजीवन तो तुम्हारे जगजीवन कहा थे कि हम तुम्हारे गुण गाए थे और तुम्हारे चरण कमल में अपन ध्यान लगाए थे। जग जीवन यहो जग कहाँ ते आवा, और कहाँ सो आए कहाँ चित लावा। अब साहब कहा थे, साहब से पूछा था कि हे प्रभु यू जग कहाँ से आवा, ये जग के जीव कहाँ से आवा है, अब आवा है तो आगे के अपन ध्यान कहाँ लगा इसे, हैं? तो कहाँ आए सब पर्यो भुलाए, जग जीवन यह गत कहीं न जाए। अब कहते हैं यो आ करके कहाँ भुलाएगा, यही की गति अब कहीं नहीं जा सकती। इतना मतलब है भूला हुआ है संसार जीव, हैं? और को करी हूँ कहा, बूझ विचार देखो मनुमाह। कहीं कुछ समझ में नहीं आवत है कि को का करियो, का कह रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई यह गति समझ में नहीं आ रही है ना। घर में नहीं समझ में आवत, पूछतो हो कहाँ जा भैया, कहीं कहो नहीं अब आ रहे हैं, लेकिन ना बताई हैं कि हम कहाँ जाए थे और जा रहे हैं, लेकिन वो बात तुमसे न बताई है। और घर घर है हाल।
अपने में यह हाल है, दूसरे के दियो छोड़, जब तुम न बताइए तो तुमको को बताइए। तो कहा है कि काकर मात पिता को भाई, साहब कहा से यहाँ कोई के महतारी बाप कोई पिता नहीं है, और चलत प्राण को संग न जाई, कहें जब प्राण जा लगे तो कोई साथे न जाई, तो का मतलब कोई कोई के रहे नहीं है। और कहा है माया जार पर्यो संसारा, माया जार का मतलब माया का जाल, सा पूरे संसार में पड़ा, और सारा संसार माया की जाल में फंसा है। और कवन छोड़ा को उतर पार, हाँ माया जार पर हो संसारा, कवन छोड़ा को उतरे पारा। कहीं जब माया जाल में सब है फंसा है तो को की का छोड़ावे को पार उतरे है। सब जने जब वही जाल में फंसे हैं तो को की का छोड़े और को पार जाई। तो कहा है कि माया रुझ रहा सब कोई, त्यहि मन लाए नाम नहीं होई। कहते हैं माया में जब सारा संसार फंसा, यही लिए मन जो ने नाम में लागत नहीं है। मन कैसे झूठे, पार नहीं हो रहा। तो मन ते सकल जगत तज, अकीन नाम और अंध, और अंध का मतलब होते कि नाम में बिल्कुल लग जाओ, वही में सन जाओ, उसके अलावा दूसर काम अब न करो हैं। और कहते हैं मन से सारा जगत त्याग दो, और सोई काल ते बाची हैं जगते भे निर्बंध। कहते वही इस काल से बची जो जग से निर्बंध का मतलब है, निर्बंध नहीं, निर्बंध का मतलब जगत के बंधन से छूट गए। जो जगत के बंधन से निर्बंध हो गया, जगत को कोई बंधन नहीं रही, कहा से वह छूट गया और वह मुक्ति पाई थी हैं। तो मन ते सकल तग, हाँ तो कहते हैं कि मन माया जग सब बिसरावे, सोई निहंग नाम ही पावे। कहते जो मन माया दोनों छोड़ दिए तो निहंग नाम यानी छुट्टा हो जाए, एकदम बढ़िया खुला, फिर आराम से आओ जाओ अपने देश, जब चाहे चले आओ, जब चाहे चले जाओ, तब छुट्टी है। कोई रोके वाला नहीं, ना कोई पूछी भैया टिकट है कि नहीं है, कौनी नाम कौने ट्रेन से जा रहे हो, कोई ना पूछी। क्योंकि जब आपका वो सर्टिफिकेट मिल जाए वर्दी ना, तो कोई पूछोगे ही नहीं करिए। चाहे फर्स्ट क्लास में बैठो, चाहे थर्ड क्लास में बैठो, और चाहे जोने में बैठो, चाहे एसी में बैठो, कोई ना पूछी। सब टीटी पीटी आवा जावा करिए, कोई पूछबे न करी कि तुम कहाँ जात हो, कहाँ से आए हो, कहाँ बैठे हो, कहाँ उतरी हो, कोई नहीं पूछे जरूर। हाँ। तो कहा थे कि मोह फंसे नाम कस आवे, और कोटि भांत बहु जोगति बनावे। जब मोह में फंसे हो तो नाम न मिली, कहा था नाम अबे नहीं करी। और आए चाहे तुम कोटिन उपाय करो, मोह को छोड़ना है। यहाँ पर दो शंका हो जाती हैं लोगों, जैसे कि मोह को छोड़ना है। तो कहा था संसार में रह के, परिवार में रह के मोह न छूटी, हाँ यहीं में रह के छोड़े के। मोह का मतलब होता है अपने धर्म का पालन करना, कि उस मोह इनसे न करो, और इनके कर्म का और इनसे जो हमारा आपका लेन देन कर्म कर जाओ उसका अदा करो, प्रेम से रहो। लेकिन यूँ मोह न करो कि हमारा या हम इनके आन, हम इनके साथे जेबे नहीं हमारे साथे जी हैं। जब तक जीवन है, दो पहिया है गाड़ी में, तब तक दोनों पहिया बराबर चलत रही है, गाड़ी चलत रही, दोनों जन के काम बनी। ठीक, अगर एक दूसरे का हम गलत समझ लें जैसे तैसे हुए गाड़ी रुक जाइए, न तुम पार जी हो न वही जी। इसलिए तो मोह माया का मतलब है अंदर का मोह त्याग करके कि हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको यहाँ से जाना है, यहाँ हमारा है कुछ नहीं। जब तक हम शरीर में हैं तब तक इनसे और सामान से सुरक्षा करनी है, सुरक्षा लेनी है, इसकी देख रेख करनी है, बस यूँ हमारा ना है, यही मोह हटना है। और एक दूसरे के काम ही आ जाओ, वक्त पड़े तो किसी का काम बनत है तो काम ही आ जाओ। यही महात्मा समझा रहे हैं, यही बात कह रहे हैं। तो कहा थे कि रहा माया मन जगते न्यारा, यही कह रहे हैं कि रहो यही जगत में, मन माया से रहो लेकिन जगत से न्यारा रहो हैं। और शोभव सागर उतरे पारा, उसका पार जान दे नहीं कि वो अर्झाव ना रही, केवल मन ही तो अर्झाए है, और मन से छुट्टा हो गए, मन छूट जाए, मोह बंधन छूट जाए, बस यही बंधन है। तो कहते हैं भव सागर के कथा सुनावो, ज्ञान के कथा प्रगट होई गावो। अब भव सागर के कथा सुनाएंगे, कैसे जीव पार उतरेगा। स्वामी जी कह रहे हैं कि अब हम
अपने गुरु से कहने की, हे प्रभु हमका भवसागर के कथा सुनाओ, ज्ञान के कथा सुनाओ, कैसे हम पार जाएंगे।